हम्म। पता नहीं अजीब ही किस्म का था। हम्म। उसकी तो चीज ही समझ नहीं। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा किस संप्रदाय से जुड़े हो? हम्म। तो कुछ बता ही नहीं रहा, पता नहीं क्या बता रहा था। गुरु 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 कर रहा था। मैंने कहा अच्छा कौन से गुरु? कह रहे एक हमारे वो है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ। मैंने कहा आपके ईश्वर ईश्वर के बारे में क्या विचार है? तो अपनी तरफ इशारा कर रहा है, कह रहा है गुरु ही ईश्वर है। हम्म। मैंने कहा अच्छा, और अपनी तरफ इशारा कर रहा है, कह रहा मैं ईश्वर हूँ। या वो कहा मैं प्रेमानंद भी तो संतों। यही करता है। हाँ वो भी यही करता है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं और ईश्वर वो का इतना अंश हूँ। पॉपुलर हो रहा है आजकल वहां पे तो। अरे वो बहुत पॉपुलर हो गया प्रेमानंद। अभी रामा जो दूसरा ग्रुप का बाबा है ना, हाँ। रामा भद्राचार्य, उसने टिप्पणी करी थी प्रेमानंद पे। तो उस उस बाबा की क्लास लगा दी सबने, रामा भद्राचार्य की। वो बेचारा चुप हो गया। उसको कि उसकी तो सिख भी। दूसरे शंकराचार्य ने भी लगा दी ना, क्योंकि इसको हम्म। बीजेपी ने पॉपुलर किया था रामा भद्राचार्य को। जो हाँ हाँ हाँ, राम मंदिर के शंकराचार्य ने करी उद्घाटन थी। में दूसरे शंकराचार्य इसी की वजह से नहीं आए थे, और कोई कारण नहीं था। लोग बोल रहे थे अच्छा ये जैसे वो कह रहे थे भी अच्छा। मठ तो हमारे 4 मठ तो हम है, पुरी वाला सबसे बड़ा, इसको क्यों प्रमुख बनाया हुआ है? ये जाए, सही अगर बात इसको ये। प्रमुख रखोगे तो हम नहीं आएंगे। ये रामा भद्राचार्य तो पहली बार शंकराचार्य भी नहीं है ना, ये तो वो अलग ही ये संप्रदाय क्या से था है। ना, ये जितने पुराने और संप्रदाय है ना उनको पता है। ये आज से ऑलमोस्ट 300 साल पहले ना, इन्होंने 250-300 साल पहले जो हम्म रामानंद थे ना, रामानंद के नाम हम्म। पे ये जाली संप्रदाय बना ली। हाँ इन लोगों ने जाली संप्रदाय बना और के अब दूसरे जो खोल अब। संप्रदाय वाले हैं ना, पुराने जो और जी। हैं, वो उनको पता है अभी है, पर वो बोलते नहीं है खुल के। पर उनको सबको पता है भी ये जाली है। तो इन्होंने क्या किया भी, रामानंद को बिल्कुल फिर ब्राह्मण बनाने की कोशिश की। पहले पहले उन्होंने क्या हम्म। किया, पहले पहले इन्होंने बोला कोई जात पात नहीं होती जन्म से, ये वो। हाँ हाँ, तो शुरुआत में उसने शुरुआत बोला में था। जो रामानंद संप्रदाय थी ना, तो वो उसने बोला भी SC ST जो भी OBC हैं, हम सब एक हम्म हिंदू हैं, इकट्ठे हैं। बीजेपी ने भी हम्म। इनको इसीलिए पहले साथ मिलाया था भी वोटें लेने के लिए। दूसरे शंकराचार्य तो सीधे बोलते हैं भी ये तो जन्मजात से होती है, ब्राह्मण का काम ब्राह्मण करेगा, तुम नहीं करोगे, है ना, तुम शूद्र हो। हम्म। तो उन्होंने इसको जी। लिया भी ये रामानंद संप्रदाय की से हम OBC SC उनकी वोटें भी लेंगे। अभी क्या हुआ है, हम्म अभी वो बूढ़ा हो गया है, अब वो उसके अंदर जो बात भरी थी वो निकल निकल के आ रही है भद्राचार्य के। अब तो वो बार बार हम्म। रिपीट करता है, जन्म से होती है। और ब्राह्मणों में भी कैटेगरी करता है, अभी हम उच्च कोटि वाले ब्राह्मण हैं, जो जरा घटिया ब्राह्मण सरनेम भी हैं। हाँ मिश्रा। हाँ मिश्रा ऐसे नीच कई है। बार करता है। एक और उसका बयान आया था, कहता था मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं तो मोक्ष हम्म मिलेगा, मैं तो बोलूंगा भी मुझे ब्राह्मण के कुल में पैदा होना मोक्ष से भी बड़ी बात है। और उसमें भी कौन से उसने बताया था जिसमें स्पेसिफिक इस वाले ब्राह्मणों में पैदा होना, तो मैं तो उनमें पैदा होना चाहूंगा, वो ये सबसे बड़ी चीज है संसार में। तो ये तो माया है ना, मत का अहंकार आई है नो, उनमें, वही ना। तो झूठा उसको अहंकार। वो पहले पहले इन्होंने, रामानंदी ने क्या किया पिछले जी। 100-150 साल 200 साल, ये थोड़े नर्म चलते रहे। हम्म। तो इन्होंने वो सिक्खी को ढाल लगानी थी ना, सिक्खी का प्रचार इन इलाकों में पता करो हिस्ट्री में। ये उड़ीसा बंगाल में आज से 200-300 साल पहले ऑलमोस्ट तीसरे से चौथा हिस्सा आबादी सिख थी। इन्होंने अच्छा जी। फिर, हाँ, जब ये आपकी आई ना, बंगाल से शुरू हम्म हुआ रिफॉर्म, उसका हम्म आनंद मार्ग का, और ये आपका राजा राम और जितने भी ये रिफॉर्म किए हिंदुइज्म को, उन्होंने दोबारा इंटरप्रिटेशनें लिखी। तो इन्होंने नई इंटरप्रिटेशनें लिख के झूठ इधर विचार करके, अरे हमें जात पात नहीं होती जन्म से, हिंदुइज्म में ये नहीं होता वो नहीं होता, तो लोगों को कंफ्यूज हम्म। किया इन्होंने। तो ये सारी तभी बनी, अंग्रेजों ने सपोर्ट की थी इनकी, अंग्रेजों को के काम की थी ये मसला। ये अरे ये देवी की अपने पूजा भी पापा। जो सारे फैली है ना बड़े रूप में, पहले देवी की पूजा होती थी, पर इसके नई व्याख्याएं की। और वो बंगाल से ही वो जो गाँव। साकत मेरी ना, सुनते हो तो कभी कभी मैं यूट्यूब पे डालता हूँ बातचीत, तो हमारी काफी पिछले 2-3 महीने से बहुत कड़क चल रही है डिस्कशन इन मामलों पे, सभी पे। तो आपकी। हाँ,
तो मैं रिकॉर्डिंग वो तुम्हारे यहाँ पे वो चलता नहीं है ना टिकटॉक, तो फिर मैं उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं डाल देता टिकटॉक हूँ। तो अभी ये बावले, ये टिकटॉक अब ये कह रहे हैं कि बहाल हो जाएगा दोबारा, मतलब दोबारा हाँ चल वो जाएगा तो हो इंडिया में। जाएगा ना। देखो आज मैं अभी तुमने मेरे को फोन कर दिया, अभी मैं थोड़ी बात ही करूंगा, मैं पोस्ट बना रहा था, शायद मैं लाइव अच्छा भी करूं। पोस्ट बना रहे थे। तो यहाँ लाइव करूंगा तो अच्छा। उसमें मैंने यही करना है भी इनका जो सबसे बड़ा जो गीता में जो हम्म उसका बताया हुआ ना भी असली रूप क्या है, विराट रूप हम्म विष्णु हम्म का, हम्म हम्म वो चाइना का हम्म, ड्रैगन ही तो बताया हुआ है। उसी से तो डरते हैं सारे, उसी को भगवान मानते हैं। सही कह रहे हो ड्रैगन। अच्छा ये तो इस्कॉन वालों की फिलोसफी है, ये जो ये अभी इस्कॉन वाले भी टकराए थे, इस्कॉन वालों की तो पूरा अलग ही चर्च है पूरी, पूरी वहां पे वो आपको तो पता ही होगा, पूरी सुप्रीम पर्सनैलिटी कृष्णा को मानते हैं। वो कहते हैं कृष्ण से बलराम आए, बलराम से नहीं फिर नहीं वो विष्णु तो आए, आया है विष्णु से। ना। देखो अभी इन्होंने एक हाँ प्रचार शुरू किया हुआ है, ये जो आपका वो है प्रेमानंद भी यही बात कर रहा है, और बहुत सारे बेवकूफ सिख भी जा रहे हैं उसके पास है। तो वो ऐसे ही बहुत प्रचार जा कर रहे रहे हैं हैं भी जो हाँ। कृष्णा है विष्णु है वही अकाल पुरख है, वही है गुरबानी में। तो हमारे हाँ पास हाँ हाँ अभी हाँ कल परसों आ गए इनके हिंदुओं के बड़े बड़े आचार्य, कहते हैं अकाल पुरख हमारा कृष्णा ही है। तो मैंने कहा चलो गीता से पूछ लेते हैं आपकी। गीता में जैसे अच्छा मूल मंत्र में बताया हुआ सत्य, तो गीता में एक असली तत्व सत्य कहाँ पे बताया है? जब अर्जुन पूछता है कि जी तुम हो कौन, जी। कृष्ण को, तुम्हारा असली असल में तुम कौन हो, तो उसमें वो कृष्ण कहता है मैं काल हूँ। हम्म और वो कहता है कि मेरा काम है कलह डालनी, मैं तुम्हें लड़ा, मैं हम्म सबको मारूंगा खाऊंगा, और मैं तुम और मैंने कलह डालनी है। और उसने ये भी कहा है कि अगर लोग हट के लड़ना हम्म। तो मैं किसी की माँ बनकर, किसी का गुरु बनकर, किसी की ऋषि बनकर उंगली लगाऊंगा और तुम में फिर लड़ाई कराऊंगा। फिर एक मतलब काल ले लूंगा लपेटे में। हाँ भी मैं कले डालता रहूंगा, माया मैं मोह में। कले, वो कले है, काल को भी कले बोलते हैं ना भी काल पे, काल और माया एक ही हाँ चीज है। अभी माया है कले एक ही डालती है, चीज है। काल मले डाल। तो उसमें तो वो हाँ खुद कह रहा है कि मैं काल जी। हूँ, काल हम्म अस्मि मैं। हम्म और वो कौन सा रूप है? हम्म जब वो इसकी में गीता में बताया, वो भी जब उसको उसने डराया कृष्ण को, कृष्ण अर्जुन लड़ नहीं रहा था, है तो था ये ग्रीक हम्म। राजा, ये था अलेक्जेंडर का बेटा, उसके ऊपर स्टोरी बनी है ये सारी महाभारत। अलेक्जेंडर का बेटा है ये? हाँ सारी स्टोरी महाभारत की। वो जब अच्छा इस जी। इलाके में आए ना, उससे पहले तो हाँ यहाँ पे क्या हुआ, पहले इनकी लड़ाई हो रही थी, पर्शिया अंपायर था वो यहाँ तक था, छोटे छोटे राजा उसके अंडर आते थे, तो इनका ग्रीक्स का उधर है ना, वो पर्शिया हम्म वीक पड़ गया जी, आगे इधर आगे तो यहाँ के जितने छोटे छोटे राजा थे ना, उनमें फिर हम्म इन्होंने डराया। तो कुछ राजा ने लगा भी यार अगर हमने सरवाइव करना है तो हमें इनके साथ कुछ कुछ राजा जो है इसके ग्रीक के साथ उनके साथी बन गए, कि हम्म जो थे वो लड़े भी हमने नहीं, ये इन्वेडर बाहर से आए हैं हम लड़ेंगे। जो उनके साथी हम्म हो गए लोग, ये वो हैं हम्म, पांडव और ये सारे। और ये जो अच्छा। लिखा है ना महाभारत, ये जो ग्रीक के साइड में जो ब्राह्मण थे, पहले बुद्धिस्ट भी थे और ब्राह्मण, उन्हीं ने तो प्रचार किया ये सारा बुद्धिज्म का। उन्होंने हम्म उन ग्रीक राजा को भगवान बना के उसकी उस्तति में ये सारी जी। महाभारत और जितने वेद लिखे हुए हैं। वेदों के अंदर क्या है, कहानी शेव है भी अग्नि को पूजते हैं सब कुछ वगैरह है ना, पर वेदों में जो असुर हैं हाँ यज्ञ। वो है विलन, हम्म है ना। हम्म। हाँ जो यहाँ के लोकल लोग थे, पंजाब के, आपके ईरान के ये इलाके, तो यहाँ पे ये थे पारसी। पारसियों हम्म। की जो ग्रंथ था वेद था वो भी उतना ही पुराना है महाभारत वेदों के पूरा जितना। उसमें भी ये हाँ वैसे तो। अग्नि की पूजा वो भी करते हैं, पर उनमें हीरो और विलन अपोजिट होते हैं। उनका हीरो है असुर। हम्म। जो हम यहाँ के लोकल लोग थे, ये असुर हम ही थे ना, असुर बैनीपाल, असुर ये वो सारे है ना। नेपाल। हाँ हाँ, हाँ असुर जी। बैनीपाल हाँ को नहीं जी। आते तुम? वो तो हाँ असुर जो आपने सुनी होगी, बहुत बड़ी जी। एक वो बात है इल्यूमिनाटी। हाँ हाँ और हाँ हाँ। सभी इल्यूमिनाटी का गॉड किसको माना जाता है? असुर बैनीपाल तो इन ये जो हाँ मेसोपोटामियन की हाँ हाँ। सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा राजा है ना, उसका नाम है ये। अच्छा जी। अच्छा जी।
वो वो उसको इसमें गूगल में सर्च करो असुर बैनीपाल। अच्छा जी, तो यानी वो पंजाब के इधर के खित्ते के लोग थे। हाँ, ये इधर के नहीं, ये इराक का था ये असुर बैनीपाल, पर ये सारे ही फैले हुए थे ना, वहां पे भी खेती होती थी, यहाँ पे भी खेती होती थी। खेती शुरू हाँ वहीं से खेती हुई है वाली। और यहाँ पे हुई है। हाँ 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 हाँ। तो यो मेसोपोटामिया यो से। हाँ, सो ये इनका इनका ये हम्म, कहानी है ना, तो उसने क्या किया भी उसने, तो वो लड़ाई करवा रहा था राजाओं में कि ये लड़े, तो एक उसके जी। खिलाफ तो वो खुद नहीं लड़ रहा था, जो उसके साथी थे उन्हीं को कहता रहा तुम लड़ो जो मेरे पे हमला करना चाहते हैं, मुझसे लड़ना चाहते हैं लोकल राजा। अच्छा। हाँ, तो वो उस इसमें भी गीता में क्या हुआ कि उसने जी। अर्जुन जब कह रहा था मैंने लड़ना नहीं है ना, तो उसने उसको हाँ डराया, उसको इतना हाँ। लेक्चर दिया, वो हिप्नोटाइज हो गया, और हिप्नोटाइज भी वो दहशत में आ गया, अर्जुन कांपने लग पड़ा, कहता मैं सही कांप रहा हूँ, मैं बात। डर रहा हूँ, तुम कौन है? हाँ तो वो कह रहा है कि हाँ। मुझे तेरा ये उग्र रूप मुझे ऐसे लग रहा है अभी तू तो सभी को खा जा रहा है ना, तूने तो दोनों साइडों को मार रहा खा रहा है तू, जो हम्म। इधर के राजा तेरे साथ में आए हुए हैं जहाँ के देसी और दूसरे, वो और वो वो भी उसमें मर रहे कृष्ण हैं। कहता है भी मैंने तो दोनों साइडें मारनी है। उसमें फिर उसको अच्छा अर्जुन जी। को क्या कहता है, अर्जुन डर गया, जी। और तू पढ़ो, हम्म फिर कृष्ण कहता है भी हम्म अगर तुम नहीं भी लड़ोगे हम्म तो मैंने हम्म तुम सबको मार देना है, तुम हम्म। दोनों सबको साइडों को लपेट मार दे। देना है, उधर वालों को भी और इधर जो तुम लोगों को। अच्छा तो अच्छा। बेसिकली उसको डराया भी और अगर तुम लड़ोगे मेरे साथ होगे तो तुम बच जाओगे। छोड़ दो। छोड़ हाँ, दूंगा। तो तुमने हम्म बचना है, तो उठाओ धनुष उठाओ, मारना लड़ो पड़ेगा। लड़ो। हाँ और मारना उसने पड़ेगा। ये बात की है, और उसने इन्हीं को कहा भी तुम्हें, और इनके साथ जो राजा आए थे उनको भी मारा है उसने, और उनको उसने बाद में भी कहा भी, कहता मैंने दोनों तरफों को दोनों पक्षों को खाना मारना है, तुम लोगों ने अगर हम्म। कुछ ने मेरे नजदीक को बचना है तो लड़ो, अगर तुम भी नहीं लड़ोगे तो तुम भी रगड़े जाओगे। तो ये लड़ाई तुम भी नहीं रहेगा। कभी भी कौरवों और पांडवों की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई हमेशा से उसकी थी, कृष्ण की कब्जादारी। हम्म। ये तो इनको तो, और अर्जुन डर गया उससे, अर्जुन कहता मुझे बहुत डर लग रहा है तेरे से। उनने समर्पण कर दिया हाँ, ना तो डर उसने के मारे। समर्पण कर दिया, मैं कांप रहा हूँ, और उसने कहा जैसे कहोगे मेरे लिए तू ही ईश्वर है, तू मेरा भगवान है, जो कहेगा मैं मानूंगा, और तू अपने हम्म। क्रोध से नीचे आ, और जो तू मेरा सखा वाला रूप है उसमें आ, मुझे तुझसे डर लग रहा है, और जो कहेगा वही करूंगा। यही लिखा है उसमें, क्या लिखा हम्म। है? हाँ यही है। मैंने यही चीज तो देखी है कि मतलब ये ग्रीक फिलोसफी है, उसको चलो गॉड मान रहे हैं इनका। और उसमें क्या एक लिखा वो है कि ड्रैगन, मैं क्यों कह रहा हूँ, उसमें जब वो कह ड्रैगन का रहा है, समझ नहीं आया मुझे। नहीं हाँ, हाँ। वो ड्रैगन क्या है, तो उसमें जो उसका विराट रूप है, तो क्या है अभी तू तू जैसे एग्जाम्पल दी है, जैसे नदियां सागर में मरती खत्म होती जा रही हैं, जैसे जो ये अपने जुगनू होते हैं, ये अग्नि के बीच हम्म। में भस्म होते जाते हैं, ऐसे मैं हम्म। देख रहा हूँ भी तेरे मुंह से बहुत बड़ी आग ज्वाला निकल रही है, और ये सारे राजा रूजा जितने यहाँ पे हैं इन सबको तू निगलता जा रहा है, तेरी आग में हाँ भस्म हाँ होते जा रहे हैं। हाँ। अब ये ड्रैगन जो हो गया है। मेटाफोर है ये ड्रैगन का है, ड्रैगन का ये मेटाफोर ड्रैगन है का भी उसके मुंह से आग आग निकलती है और सब निकलता है। भस्म कर देता है। हाँ सब भस्म कर देता है ड्रैगन, ये बात तो सही है। चीनी चीनी ताओइज्म में भी मतलब ड्रैगन का जिक्र है। हाँ वो भी ड्रैगन वाद ही रहे हैं ना। हाँ, तो मतलब मैंने यही ड्रैगन तो है तो देखा। मेटाफोर है, मेटाफोर होता है भी उसको क्या कहें भी, एक तस्बीह दी गई है, एग्जाम्पल है, पर ये हम्म। एग्जाम्पल जो है जो गीता के भगवान की एग्जाम्पल है, ये चाइना के ड्रैगन से, आज देखो मोदी पड़ गया था जाके पैरों में ड्रैगन के। ड्रैगन के पड़ गया। पड़ सो गया। इनका तो बाप रे, चाइना का ड्रैगन है। वो तो है, वो तो पड़ गया। तो वो मैंने तो अभी मैंने वही अभी पोस्ट। पिक्चर बना रहा था, तो ये दो तीन जगह मार करेगी, एक तो इनकी असली बताएंगे भी तुम्हारे तो काल है और वो उसका रूप ये है, और दूसरी तरफ से बेसिकली तुम्हारा बाप तो ड्रैगन चाइना है। तो आप ये देखो ना, मैंने इसके ऊपर ही तो अभी पोस्ट डाली है, बहुत दिनों बाद लिखी है मैंने। हाँ, मैंने एक्चुअल में लिखा था ये मंगोलों के ऊपर मैं अभी पढ़ रहा था। हम्म, मंगोलों की हिस्ट्री के बारे हम्म। में, तो वहां पे पता चला चंगेज खान था, वो तेंगारी धर्म को मानता था। तेंगारी जो एक या धर्म था आसमान लोकल को। था उनके, जैसे कन्फ्यूशन होता है, हम्म। बुद्धिज्म होता है, ताओइज्म इस तरह का था। ताओइज्म हाँ। हाँ, तो तेंगारी था चंगेज खान, उसका मानने वाला था।
तो हाँ उसके एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा वो हुआ तो था कि उसका मतलब मेरे ख्याल पोता पोता जाके शायद हुआ है मुसलमान, उसका बेटा भी नहीं 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 हुआ। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ उनके जो चार बेटे भी नहीं हुए, हाँ बेटे भी नहीं हुए थे ना। मतलब तो टेंगारी जो चार उसके पोते थे, हाँ उसमें से जो तीन थे, तीन हाँ वो मुसलमान बन हाँ गए थे, वही हुए लेकिन थे जो ना। उसमें, हाँ, उनमें से जो सबसे शक्तिशाली पोता था उसका नाम था कुबलई खान। हाँ वो मुसलमान नहीं बना था। हाँ वो उसने बौद्धिज्म को अपना लिया था, या कुबलई खान ने। और या कुबलई खान ने मुसलमानों से मतलब, क्योंकि जब इन्होंने बौद्धिज्म अपनाया, सॉरी, इस्लाम अपनाया पोतों ने, तो उन्होंने जहाँ जो वहाँ पे जो बौद्ध मठ थे उन्हें तोड़ा, हम्म, क्योंकि मुसलमानों में तो हाँ हाँ हर धर्म है फेक धर्म है, तोड़ो हाँ ताड़ो, हाँ ये करो। तो उन्होंने बुद्धिज्म को नुकसान पहुंचा। तो जो कुबलाई खान था उनका जो भाई था, और वो सबसे ज्यादा सक्सेसर भी वही रहा। हम्म तो कुबलाई खान ने फिर मुसलमानों को हम्म काटा पीटा हम्म काफी मात्रा में, हम्म कुबलाई खान ने। हम्म, और उसके बाद जो दो भाई मुसलमान बने थे कुबलाई खान के, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था कुबलाई खान के हाँ आगे, मतलब या घुटने टेक दिए थे हाँ कि हम नहीं लड़ सकते, हमारी बस की नहीं है। हाँ तो वो खत्म हो गए। फिर कुबलाई खान ने, मेन कंट्रोल कुबलाई खान के पास आ गया पूरा मंगोल का। हाँ और फिर उसने मंगोल से चीन के अंदर युआन साम्राज्य की स्थापना करी, हाँ युआन साम्राज्य की। हाँ और युआन साम्राज्य में भी बेसिकली उनका फोक रिलीजन था, एक तो बुद्धिज्म था और दूसरा कन्फ्यूशियस। हाँ ये साथ रहे बुद्धिज्म के। हम्म तो वहां पे उन्होंने वो बहुत सारी चीजें करी। तो लेकिन मैं उसमें जो चीजें पढ़ रहा था, उसमें देख रहा था कि जो पारसी मतलब सॉरी, ईरान साइड थे, जो अरबी थे, उन्होंने काफी कन्वर्ट करने की कोशिश करी उन, हम्म लाइक मतलब परिवार को, युआन साम्राज्य को, कि वो पता मुसलमान है बन जाए मुसलमान। किसने किए मंगोल पहले भी जो कन्वर्ट किए थे, ये अरबी थे व्यापारी। तो ये बिजनेस व्यापारी। करते थे सिल्क रूट पे, तो इन्होंने धीरे धीरे उनको अपनी बातों में लगाया और अच्छा, रिश्तेदारी उनके डाली। फट्टे फट्टे, तो जो मैंने ये उसके एक फट्टे। बार जी शिवात्मा जी। पे वो वीडियो बना के भी डाली थी ना, वही बात कर रहा था। तो ये क्या थे, ये जो मुगल थे ये असल में मंगोल नहीं है। ये मंगोल नहीं ये है, हाँ। सेंट्रल एशियन नहीं है, इनका डीएनए नहीं है, इनका डीएनए दूसरा है, इनका अरब है या कॉकेशियन है नीचे का है। उनका डीएनए तो हाँ, सारा स्टेप डीएनए R1 डीएनए है। और मैंने फिर सबूत मंगोल भी नहीं है ये दिखाया भी मुगल। अपने मैप पे, दिल्ली से आगरा के अंदर ये वाला जो डीएनए अरब डीएनए बहुत ज्यादा है। तो यहीं पे हम्म मुगल सबसे ज्यादा रहते थे, आगरा से लेके दिल्ली के बीच में। हम्म हम्म और हम्म हम्म दूसरा इसकी जो हाईली कंसंट्रेशन है वो है, मुगलों वगैरह से पहले अरब व्यापारी बन के आते थे, जो मालाबार है नीचे साउथ में, हम्म, हम्म, वहां पे जो जी जी। बहुत पुरानी मस्जिद भी है, चर्च भी है, वहां पे क्रिश्चियन भी आए थे व्यापारी बहुत पुराने, है ना, ऑलमोस्ट 1000 साल पहले। तो मालाबार आपने सही कहा, हाँ केरला साइड। हाँ, उस मालाबार में ये डीएनए वो पहले आया हुआ था अरब से, जो अरब व्यापारी आए थे जहाँ वहां पे है। दो जगह पे है इसकी नहीं, हाई इनकी कंसे। किताबों में लिखी है ना, नहीं नहीं, इनकी तो हदीसें उस चीज को वो करती है ना, हम्म एक्सेप्ट कहते कहते हैं कि मोहम्मद के दौर में ही एक साहबा इधर आया था। उसने फिर कन्वर्ट करा था केरला के राजा को, उसका नाम था चेरामन परुमल, हम्म जो फर्स्ट मुस्लिम बना था इंडिया का। हाँ। तो वो व्यापारी भी हम्म आए और वो उसके सहाबा भी आए और व्यापार करते रहे यार, व्यापार तो कर रहे हैं बहुत देर से, वो तो सब पता ही है। तो हम्म 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 ये हम्म। जो ये कहानी है, तो ये तो जब इस उन्होंने ना जब उनको कर दिया तो इन्होंने रिश्तेदारी डाल दी तो मंगोलों के हाँ, साथ, रिश्ते, तुर्क थे जो अपनी लोग, लड़कियां भी आई है इन्होंने। लड़कियां ब्याह दी, जो भी कर लिया, लड़के ब्याह दे, लड़की ब्याह, तब रिश्तेदारी करके तो धीरे धीरे ये उनके उनका कब्जा करके उनके सुल्तान बन गए, खान बन गए। हाँ वो हाँ, क्या आपने हुआ, जब सही ये कहा। बन गए तो फिर उनको ये उन पे दबाने लगे, जैसे अरब के मुसलमान इंडिया पाकिस्तान के मुसलमानों को शूद्री मानते हैं। फिर हम्म। जो थे वहाँ के जो खान थे तुर्क, उन्होंने फिर इनको जी जी। देखा, उन्होंने फिर आवाज उठाई, तख्ता पलट के इनको भगाया। फिर उन्होंने, बाबर अभी छोटा ही था, बाबर का बाप बन चुका था, पहले बाबर का बाप बना था वहाँ का सुल्तान। तो उन्होंने फिर इनको हाँ, बाबर भगाया का भी, बाप ये था। बाहर से आए हैं साले और हमारे बाप बन के बैठ गए हैं, है ना, हमने रिश्तेदारी क्या डाल दी भी इनको, तो ये तो अब हमारे ऊपर रोब डाल रहे हैं। तो उन्होंने फिर बाबर को भगाया वहां से, जब बाबर को अच्छा, जो भगाया, मेन मंगोल्स थे। हाँ उन्होंने भगाया बाबर को, जो असली खान अच्छा। थे वहां के। तो ये वहां से भाग हम्म। के फिर इधर आया। तो ये मिक्स ब्रीड है, असल में ये मंगोल है ही नहीं, जो ये मुगल्स है ना, हाँ, वो नहीं है शायद। थोड़ी बहुत ही सेना में होंगे मुगल, क्योंकि जब वो राजा बना कुछ लोग तो मिल ही जाते हैं, पर जो इनके लीडर बादशाह है ना, जो जो मेन जी हाँ। बाबर है, हाँ, बाबर अकबर। बाबर की ब्लड लाइन नहीं है उनको बाबर की ब्लड लाइन नहीं है ना मंगोलों से। ना।
उसका डीएनए नहीं मिलता। क्योंकि इनका तो, देखो क्योंकि मुगल मेन कहाँ पे चीज तो बसे हैं, खत्म हो। मैंने और देखो जी आज जी। हम कैसे पता लगाएंगे, अगर आज भी कोई हम्म बंदा जिसकी ऑथेंटिसिटी हो कि ये मुगलों के खानदान में, उसका डीएनए चेक करा लिया जाए। नहीं तो हमने हम्म अभी जो हीट मैप निकाला था भी, ये जो डीएनए है J1 J2, ये दिल्ली और आग जहाँ मालाबार में है और जहाँ दिल्ली और आगरा में है बहुत ज्यादा, उसके बीच के इलाके में, दिल्ली से लेके आगरा में बहुत ज्यादा है। बाकी पंजाब वगैरह में बहुत थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे है थोड़ा बहुत, क्योंकि सारे फैले थे, पर हाँ कंसंट्रेशन जो थी उनकी वो वहां पे थी। तो मालाबार का भी हमें पता है भी वहां पे मुस्लिम व्यापारी बहुत पहले आते रहे हैं अरब के। मुस्लिम भी ना भी हो, हम्म। मेरे ख्याल इस्लाम से पहले भी आते रहे, नॉन मुस्लिम भी अरबी, हाँ। अरब आते रहे हैं, हाँ, नॉन नॉन अरब मुस्लिम लोग अरब आते आते रहे हैं रहे। वहां पे। और ये जो हम्म। है यहाँ पे ये मुगल बसे हैं, यहाँ पे भी वही अरबों का डीएनए है, तो ये तुर्कों का डीएनए डिफरेंट है, वो नहीं है। तो ये बेसिकली ये काय का डीएनए, ये अरबी है मेरे ख्याल से, जो ये मुगल है ना, हाँ ये इन्होंने ना अपनी। इसको इंग्लिश में कहते हैं जैसे है ना, जैसे जाटो हम्म। वगैरह का कहते हैं अभी आर 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 एल। वाले आर, हाँ उसमें R2 आर होगा, वन। R3 होगा, आर से हो गए सारे है ना। हाँ 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 जो हाँ। जे से हैं, स्कैथियंस। ये हम्म अरब है, और उसकी आगे ब्रांचें हैं, जैसे इराक के लोग हैं जहाँ, और वो J2 J3 J4 होगा, पर J1 है वो प्योर अरब है, J2 थोड़ा मिक्स हम्म हुआ है। तो इनका इधर जो है J2 वगैरह है। सो ये बेसिकली कह लो अरबी, जब इनका ये इनके पास ईरान इराक पे कब्जा हो गया, तो ईरान इराक में भी फिर वो थोड़ा मिक्स हो गया, J2 बन गया, या म्यूटेशन होगी हम्म। आप जो कॉके। तो हाँ, ये ब्लड लाइन मिल इन गई, मिक्स इनका हो गई। हाँ, सेंट्रल एशिया में JDNA तीसरी चौथे नंबर पे है वो, मतलब उस JR उसके बाद कोई और है, फिर कोई और है, फिर कहीं जाके जे की पॉपुलेशन आती है, वो दूसरे असल नंबर में की ये जो ना, पॉपुलेशन भी नहीं है। हाँ, ये जो है ना अरब है और ये मिक्स ब्रीड है, अरबों का और उनका मतलब हो सकता है ऐसा। हाँ और जो ये मुगल्स हैं, हाँ ये अरब नहीं है, इन्होंने ओ सॉरी मंगोल नहीं है, इन्होंने जो है मतलब एक होती है ना प्रशंसा हाँ हासिल करना, हाँ मद इन्होंने अपने आप को मुगल मंगोल कहलवा दिया, करवा मुगल दिया कर अभी दिया वो, मंगोल से। क्योंकि चंगेज हाँ, खान से दुनिया दहशत में थी, तो इन्होंने वो दहशत डाली भी हम वो लोग हैं, हम मुगल हैं। और उसके हाँ खानदान से, हाँ। हाँ उस खान, क्योंकि वो उसमें इनकी रिश्तेदारी तो पड़ गई थी उस खानदान में। हाँ, रिश्तेदारी इन्होंने पड़वा दी थी, बाबर हाँ। के जो पुरखे अरबों ने। थे उनकी रिश्तेदारी डाल दी थी ना इन्होंने, उसके चंगेज खान हम्म। की फैमिली में। चंगेज खान की फैमिली में, हाँ, हाँ डाल तो दी थी वो, हाँ बलगरा के। हाँ, तो वहां से फिर इन्होंने वो टाइटल उठा लिया। हाँ, वहां से उन्होंने चोरी कर लिया ना, नकली, ये बोलते हैं ना राजा है कोई, अब मेरी जान पहचान हो गई तो मैं खुद को राजा बना लूंगा और लोगों की नजरों में। हाँ चोर तो चोर वाली हरकतें करी ना उन्होंने। या चंगेज खान की मैंने जीवनी पढ़ी है। हाँ चंगेज खान ने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को गुलाम कहा तुम लोग गुलाम हो। हाँ मैंने उसकी जीवनी पढ़ रहा था, उसने खुलकर विरोध कराया, उसका आगे तो कोई बोल भी नहीं पाता था हाँ जब वो जिंदा था, हाँ चंगेज खान। ऐसे ही कुबलाई खान था जो उसका पोता था, उन्होंने बौद्धिज्म को अपना के रखा, हाँ कभी इस्लाम नहीं अपनाया। उसे भी बताते हैं बहुत कन्वर्ट करने की कोशिश करी, मैं भी पढ़ रहा था, या उसे बहुत क्योंकि करने की ये कोशिश शुरू से करी को। बहुत जोर लगाते हैं, परसू करते हैं ना, जैसे डीएम करते रहते हैं लोगों को जब भी मिलेंगे, अरे आप इस्लाम में क्यों नहीं आ जाते, आप ऐसे ऐसे। अ, ये जब मीठे असल बनते में हैं ये ना, डरे वो हुए भी भी थे। मीठे, ये अंदर से मीठे नहीं होते, ये जैसे ब्राह्मण है अंदर से छुरी होती है, मुंह से मीठा होता है, सेम पर्सनैलिटी है दोनों की। अरे इनकी और इनकी ब्राह्मण सेम की सेम पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी है। सेम पर्सनैलिटी। और ये मंगोलों से डर के मारे कर रहे थे कि ये हमारी कुटाई करे जा रहे हैं जब से आए हैं, है ना। इन्हें एक घमंड भी था कि कोई कोई इनको मतलब कूट नहीं सकता है, क्योंकि इनकी नजर में सब बुत परस्त थे। बुत परस्त इनकी नजरों में काफिर है, और काफिर से ये मतलब इनकी किताब में लिखा है कि काफिर के ऊपर तुम गलबा पाओगे, ये करोगे वो करोगे। और जो मंगोल आए, मंगोल उन्होंने कूट दिया धर के, अफगानिस्तान से लेके ईरान तक, अरब तक, है ना। बगदाद को, मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था बगदाद की, मौसूल था जो वहाँ की राजधानी, मंगोलों ने 6 महीने तक इंतजार करा। कुबलाई खान ने अटैक करा था, वो कुबलाई खान 6 महीने तक रुका रहा बगदाद के बाहर। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गए मंगोल, जब उन्होंने दीवार गिराई तो बताते हैं उन्होंने इतना कत्ल करा, इतना कत्ल करा। वहां पे एक दरिया बहती है, दरिया दजला, बताते हैं उसका खून से रंग लाल हो गया था। हाँ और 6 महीने तक वो मतलब पूरा शहर नहीं, सड़ता रहा। वो तो बहुत दहशत था ना, जो जितने चंगेज खान ये थे, ये जहाँ पे हमला करते थे, ये कोई चांस नहीं लेते थे, तरस भी नहीं करते थे, ये कोई चांस, जानवरों को भी खत्म कर देते सब थे। कुछ आग जला, मतलब दहशत इतनी डाल देते थे भी लोग साले इनसे डरते थे बुरी तरह से।
तो वही मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो उन्होंने इस डर के मारे उन्हें कहा कि कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ। हालांकि काफी चीजों में सक्सेस भी हुए, लेकिन जो मेन कुबलाई खान था वो इनके हाथों में नहीं लग पाया। उसने युआन की स्थापना कर दी चीन के अंदर, राजवंश की। फिर युआन 1394 में खत्म हो गया। फिर एक मिंग साम्राज्य आया। मिंग साम्राज्य में भी इन्होंने मतलब बहुत जोर लगाया कि वो मुसलमान बन जाए, मुसलमान बन जाए। लेकिन उनके ऊपर भी बौद्ध और ये तुम्हारा कन्फ्यूशियस धर्म का प्रभाव ज्यादा था। तो वो ही रहा। फिर उसके बाद इस इलाके में करके ना 1644। ये अफगान पाकिस्तान और यहाँ ये जो 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 है ना जिनको यूगर मुसलमान बोलते हैं चाइना में, कौन से मैं ना भूल जाता हूँ ये जो बाहर के बसे हुए हैं। ये जो ये यूगर सब नहीं मैं जो भी। जो यूगर है ना यूगर यूगर सारे जी जी वो जी। लोकल है, और यूगर चाइनीज नहीं है, वो बेसिकली अपने जैसे जो सेम है, जाटों वाला डीएनए है उनका प्योर, वो है हम्म। उगर है ना। उगर वो थोड़ा बहुत मिक्स है, पर उनकी शक्लें और उनका जो डीएनए भी है ये बेसिकली सेंट्रल एशियन, तो ये भी आर डीएनए के ही हैं उगर लोग सारे। ये मुसलमान हो गए। हम्म। वो मेरे ख्याल जब वही है ना, जब उसका चंगेज खान के बेटे हो गए कुछ एक दो मुसलमान तो हाँ कुछ वगैरह, उस समय पे हो गए कहीं पे ये तब के हुए पड़े। चंगेज खान के पोता हुए थे तीन, और हाँ जिसमें से वही दो ना। तो आत्मसमर्पण कर गए कुबलाई हाँ खान को। चलो एक दो रह गए, वो चलते रहे जब मुगल हो गए। तो उस समय, हम्म। और इनका जब वो सिल्क रूट पे व्यापारी भी आते रहे, उनका भी इन्फ्लुएंस रहा होगा थोड़ा बहुता तो। नहीं, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या असल में। मैंने यही तो पढ़ा था, जो युआन साम्राज्य था ना कुबलाई खान का, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे इन्होंने रिश्तेदारियां तो जोड़ ली थी अरबों ने। तो हम्म बहुत सारे अरब जो है ना इंटरफेयर करते थे, हम्म, क्योंकि अच्छे ओहदे पे थे वो लोग। हाँ मतलब उनकी फौजों में, हाँ मंत्रियों में, हाँ तो हुआ क्या, युआन साम्राज्य का जब पतन हुआ, तो हाँ पतन के दौरान से पहले भी इन्होंने मतलब मुस्लिम जो अरब मुसलमान थे हम्म उनका नरसंहार करा था। हम्म तो जो मुसलमान इनके वफादार थे युआन साम्राज्य के, कुबलाई खान के, वो क्या करा उन्होंने, जब मतलब मिंग साम्राज्य ने अटैक करा युआन पे, हम्म तो वो युआन तो खत्म हो गया साम्राज्य। जो उसके अंदर वफादार मुसलमान थे उनके, वो लोग यहाँ रह गए चीन में, वो हम्म जा नहीं पाए। हम्म चीन और मंगोल, समझ रहे हो, वो हम्म बेसिकली अरब थे हम्म और पर्शियन थे। हम्म, एक्चुअल में पर्शियन, पर्शियन को भी कहा जाता है ना आरडीएन है। हाँ वो हाँ पर्शियन थे। हाँ हाँ वो पर्शियन और अरब थे, वो लोग रह गए यहाँ। वो हाँ फिर जा नहीं पाए चीन से। हाँ हाँ। फिर मिंग साम्राज्य आया, चलो फिर वो मिंग भी है, पर साम्राज्य में जो उन्होंने। ये जो जिनकी मैं इनकी जो मेजॉरिटी ग्रुप है थोड़े बहुते होंगे, बेसिकली जो हम्म। अपने लोग हैं ना पंजाब के, हरियाणा भी समझो पंजाब के साथ ही या पंजाब का हिस्सा था, तो ये हाँ। इन ये वो सिमिलर कल्चर है, और यहाँ के व्यापारी जाते थे उसमें जो इधर से सिल्क रूट जाती थी ना, उसमें जो लोग अपने ही लोगों में से व्यापार करते थे, वो बाद में चलो हम्म। खत्री बन के कुछ हो गया, डीएनए सिमिलर ही है उनका अच्छा, जाटों मुझे का। एक चीज समझ तो नहीं आई। उन्हीं में आप बताओ ये। सोगडियन आ एक ट्राइब थी, सोगडियन। अब नहीं है वो। सोगडियन, अच्छा। उसके उसके बहुत सारे साक्ष्य मतलब अब मिलते हैं, सबूत आर्टिफैक्ट बहुत मिलता है। उनकी स्क्रिप्ट अच्छा। मिलती है। वो हम्म। खोतान खोतान इलाका है, खोतान खोतान हम्म। खोतानीज स्क्रिप्ट की भी कहते हैं, या साका स्क्रिप्ट। आपने सुना होगा ना, जाट भी साका हैं, ये लोग जाट लोग। शाखा, हाँ साका। शाखा। वो साका स्क्रिप्ट शाखा। है, पांचवी छठवीं फूल सदी। और शाख। हाँ छः सात जी। आज से कोई ला लो भी 14 15 1600 साल पुरानी। उसके जो हम्म। अक्षर हैं, वो इवन हम्म। आज की जो हमारी पंजाबी के अक्षर हैं उनसे मैच बहुत करते हैं, सिमिलर हैं। अच्छा। हाँ वो जो सोगडी हैं वो बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, और वो उस इलाके में बहुत ज़्यादा मिले हैं, और चाइना में तो वो बहुत सारे पर्चे मिले हैं। और हम एक हम्म। बात बहुत देर से कर रहे थे भी, जो हमारी स्क्रिप्ट है ये यहाँ की असली स्क्रिप्ट है, जो जो देवनागरी है, तो ये तो 1200 साल पुरानी है सारी। पर ये भी जब पाणिनि, जब ब्राह्मणों ने अपनी कोड लैंग्वेज बनाई, धंधे की जुबान बनाई संस्कृत, उसके बाद भी हम्म। उसमें भी पहले वाली डिफरेंट थी, तो शब्द तो हमारे से लिए हैं। तो संस्कृत तो पुरानी नहीं हम्म। है, हमारी जुबानें पुरानी हैं, इसमें से इन्होंने हम्म। शब्द ले लेकर सभी में से अपनी जुबान बनाई थी, क्योंकि ये एक नई जबान ये इजाद कॉमन कर दिया। प्रैक्टिस थी इस खित्ते में। हम्म। हम्म। हर एक ही व्यवसाय वाला, धंधे वाला बंदा ना अपनी एक कोड लैंग्वेज बनाता था, और अच्छा। वो उनको समझ आती थी। जैसे अभी आप जैसे डॉक्टर होता है ना, वो उसने ऐसे ही मेडिकल राइटिंग पे लिखनी है, अभी उसका मेडिकल स्टोर वाले को समझ आती है, दूसरे वाले को नहीं आती। ये आपने बिल्कुल सही बोला। होता है ना,
ऐसे ही जो हाँ आड़ती होते थे ना, जो ये महाजन होते थे पंजाब में, इन्होंने अपनी कोड हाँ। लैंग्वेज बनाई थी, उसको बोलते थे लंडे। है बिल्कुल मिलती जुलती है पंजाबी से, हमारी 35 से, गुरमुखी से। उसमें अच्छा जी। थोड़ा थोड़ा हेर फेर किया। आजकल इवन पाकिस्तान के जो मुस्लिम आड़ती व्यापारी है ना, वो भी वही यूज करते थे लैंग्वेज। वो अच्छा। व्यापारियों की कोड लैंग्वेज थी। ऐसे ही हम्म कुछ और थी, अलग अलग काम वालों की अपनी अपनी कोड लैंग्वेज थी। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, ये पंदे हैं जो आपकी हम्म हम्म, वो निकाल के देते हैं वंशावली हरिद्वार में, वंशावली, हाँ है हाँ ना? हाँ हाँ। हाँ। उनकी भी अपनी कोड लैंग्वेज है, और वो मिलती तो हिंदी जैसी है, देवनागरी जैसी, पर थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट डाला है, आम बंदे को समझ नहीं आती क्या लिखा हुआ है। दूसरे लोगों को समझ हाँ, ना वो आया। क्या है भी, जब आपके सामने वो बही खाता निकालते हैं तो आपने कुछ पूछा, उसमें नहीं है, अब आपको तो पढ़ा नहीं हम्म जा रहा है। उसने हम्म उसका मीनिंग, उसने मौके पे कहानी घड़ के थोड़ा बहुत किसी हम्म और चीज को बोल देना, हाँ ये आपका चाचा का ताया का, और आपको कहानी बेच के पैसे ले लेने। और आपको तो पढ़नी नहीं हम्म आती, वो पढ़ रहा है, उसने उसमें उसके मीनिंग भी बदल लेने हैं। तो हम्म। ऐसे आपको समझ नहीं आया वैसे। हाँ, और वो ये मैं नहीं कह रहा, इधर एक रिकॉर्डिंग पड़ी होगी किसी बंदे की, वो सबसे बड़ा वाला है वहां पे, जो मेन सेंटर है, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है, और वो बंदा थोड़ा ईमानदार है। वो अच्छा, खुद मैं कह आपसे एक वो चीज खुद जानना कह चाहता रहा है हूँ। भी, ये लोग कहते हैं हजारों, कहता है झूठ बोल रहे हैं, 400 साल से पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसके पुराना इन्होंने अभी लिख दिया है अभी, और उसको ऐसे शो करें पुराना है। हमारे पास हम्म ज्यादा से ज्यादा 350 400 साल तक का रिकॉर्ड है। हम्म। तो उसके बाद मेरे को क्या था? आपसे, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि ये आपका मिडिल ईस्ट का खित्ता हो गया, अफगानिस्तान का और ये सब वगैरह, यहाँ इस्लाम फैल पाया। वो पता नहीं क्यों फैल पाया, मैं नहीं जान पाया। लेकिन जो सिखिज्म है अपना, जो जैसे कि बुद्धिज्म भारत से निकला है, चाहे ग्रीकों ने फैलवाया या किसी ने हाँ, करवाया, लेकिन भारत से होता हुआ वो मतलब मिडिल ईस्ट पे या जापान तक पहुंच गया। छा गया। हाँ, जापान तक पहुंच गया, छा गया। अच्छा, चीन के अंदर अच्छा प्रभाव रहा। हाँ, या आखिरी जो डायनेस्टी ये थी उनकी, यहाँ किंग पे भी डायनेस्टी। ना बुद्धिज्म जैसे ही धर्म थे, बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस थे, ईरान इराक में भी कुछ, ये जो पारसियों का था बड़ा, पारसी थे। जी तो ये या मंगोल जी। वगैरह में बुद्धिज्म जैसे ही मिलते जुलते इसी की इन्फ्लुएंस में बने धर्म थे, जैसे तो कन्फ्यूशन हो गया, ताओइज्म हो गया इनके। तो वो लोग हाँ, ये बुद्धि। नीचे नीचे वो पढ़े लिखे थे, एक तो पहली बात है ना, पढ़ लिख तो रहे थे लोग हम्म यहाँ पे अपने, पर हम्म वो जितना इस्लाम का जो लिखा गया मटेरियल है, वो जब ये पर्शिया में, ईरान ईरान में कब्जा किया, उसके बाद ही लिखी है हदीसें वगैरह इन्होंने। इनको तो लिखना नहीं आता था अरबों को। ये ये बात तो इन्होंने आपने सही जहाँ कही। के जो पंडित या जो ये बोधिस और उनको जो कन्वर्ट किया, तो उन्हीं ने लिखा है सारा कुछ मटेरियल। कुछ इतिहास में इतना बड़ा झोला हुआ है। हाँ, जो जो मदरसा है, मदरसा मोहम्मद के टाइम पे थोड़ी शुरू हुआ है, मदरसा तो ईरान से शुरू हुआ है सिस्टम। ये, हाँ, ईरान से जब इन्होंने हदीसें लिखी गई है। इन्होंने ये जो पढ़ते लिखते थे, बोधी हो गए या हम्म और पारसी लोग हो गए, कोई और वहाँ पे अगर इंटेलिजेंट हिंदुइज्म थे, की भी कोई पारसी थे। ब्रांच होगी, वो भी ये जितने भी ये पढ़ते लिखते थे, इनको कन्वर्ट किया, और उन्होंने फिर इनका ये लिखना पढ़ना इसीलिए तो कुरान भी इतने साल बाद लिखी है। 1400 हाँ, साल का। क्योंकि तो 200 इन्होंने 200 साल मोहम्मद के टाइम से शुरुआत कर दी थी, और 100-200 साल में सारा ईरान इराक मुस्लिम बना लिया था। और कुरान तभी तो लिखी है, 150-200 साल बाद कुरान लिखी है, और उसके तभी उन्हीं टाइमों पे हदीसें लिखी हैं, इन्हीं से लिखवाई हैं। हम्म। बौद्धियों से, पंडितों से, पारसियों से, ये पढ़े लिखे थे, इन्हीं से लिखवाया है उन्होंने सारा कुछ। हाँ, तो लिखवाया तो अरबों ने ही है, पर मैं हाँ, आपसे ये कह लिखवाया रहा हूँ उन्होंने जैसे है, कि पर लिख के तो मतलब लिखा है, और सिस्टम जो है, जो उनका सिस्टम है, हाँ मदरसा सिस्टम है, ये है वो है, वो इन्होंने तो बना के दिया बोधियों ने तो। हाँ, तो यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। मतलब मेन इन्फ्लुएंस चाइना में, जापान में मतलब बुद्धिज्म का प्रभाव रहा। हम्म, और मतलब जो हम्म, खुद चंगेज खान था, उसके 3 पोते मुसलमान बन गए थे। हाँ, जो तगड़ा रहा कुबलाई खान, और वही सब सक्सेसर रहा। हम्म, 2 को मैंने आपको बताया, आत्मसमर्पण कर दिया था उन्होंने कुबलाई खान के आगे, और खत्म हो गई थी उनकी डायनेस्टी दोनों की। हम्म, लेकिन कुबलाई खान वर्चस्व में रहा। हम्म, मैं समझता हूँ कुबलाई खान को शायद ये एहसास था कि देखो, है तो दोनों ही खराब, हाँ। लेकिन एक इंसान के आगे उसको चॉइस मिल जाए ऐसा कि। था भी, मैं वो तो वो मैं बात कर रहा था, जब इन्होंने
ईरान हम्म, इराक में कब्जा कर दिया तो उनको सेंट्रल एशिया वालों को पता लग गया भी इनके हम्म, साथ अगर हम शरीफ बने रहे तो बचेंगे नहीं, तो हमें इनसे ज्यादा खूंखार होना पड़ेगा। वो पहले ज्यादा, शायद हाँ। ना हो, या हो सकता है शुरू में इतने खूंखार ना हो, पर जब उन्होंने देखा नहीं अभी थे, बाद में बने। ये पर्शिया हाँ, वगैरह इस्लाम ने कब्जा कर लिया, तो उन्होंने रियलाइज किया भी अगर हमें बचना है तो हमें इनसे भी ज्यादा हाँ, वैशी बनना पड़ेगा। हाँ, हाँ, इनसे भी ज्यादा। हाँ, जी। तो तो अपने मैंने यही हाँ, बता रहा हूँ हाँ, कि कुबलई खान जो है उसने देन एस्पेक्ट इस्लाम कबूल करने के उसने बुद्धिज्म को कबूल करा। और जो बताते हैं जो चंगेज खान के पोते थे वो मतलब एक तो कुछ इन्फ्लुएंस की वजह से, प्रभाव की वजह से, और कुछ बताते हैं अरब इन्वेडर्स की डर की वजह से हम्म, मुस्लिम हो गए थे, हाँ, क्योंकि इन्फ्लुएंस में आ गए थे वो उनके हम्म। जैन नुमनार को इसमें वो इन होता डर है की यार, वजह से। किसी भी ना, जब कोई बहुत अमीर हो जाते हैं ना लोग, उनकी हम्म, अगली पीढ़ियां जो है ना, उनको होता है कि वो इतनी स्मार्ट नहीं रहती, क्योंकि वो तो पली होती है बड़ी ऐशो आराम में। फिर उनको डर हम्म, होता है भी हमारे पास इतना पैसा जायदाद है, रियासत है, ये हमें कोई आएगा लूट लेगा, लूट तो लेगा हमें भी मार देगा। वो फिर हम्म। दब्बू हो जाती है, डरपोक हो जाती है। वही तो चीज हुआ। तो हम मतलब बुद्धिज्म का प्रभाव जब हो सकता है तो सिखिज्म का क्यों, कहाँ, कैसे होना कमी रह गई, चाहिए। मुझे मैं तो समझ कह नहीं रहा आया। हूँ भी सिक्खी, अगर हम अभी सेंट्रल एशिया में बड़ी अंदर आवाज उठ रही है अभी, हम इस्लाम हमारा कल्चर नहीं है, हमें इस्लाम से हम्म, निकलता है। ईरान में निकल रहा हम्म, है, ईरान का कल्चर मिलता है, ईरान के लोगों को सिक्खी कोई बाहर की चीज नहीं है, हम एक ही ब्लड है, एक ही खाना पीना है हमारा। ये समोसा बिल्कुल। वो खाते हैं, हम खाते हैं दाल और कई बहुत सारी एक ही चीजें। तरीके का गधा, हाँ, एक मल ही युद्ध गधा उदा जुबान सब। भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो हम ऐसे ही हाँ। जो ऊपर से हैं, जो सेंट्रल एशिया के लोग हैं, उनसे भी हमारा डीएनए भी मिलता है, हमारी जुबान के भी मिलती हम्म, है, कल्चरल भी हमारा हम्म। मिलता है। उन लोगों को हम हाँ। बताएं कि भी देखो हमारे पे भी इस्लाम आ गया था, हम निकले हैं, तो हम तब निकले, हमने उनसे भी ऊंची विचार दी। तो तुम्हें हम्म। भी अगर इस्लाम से तुम निकलना चाह रहे हो, पर तभी निकलोगे तुम इस्लाम के मुकाबले में बड़ी विचार से जुड़ोगे जब। तो बड़े वो विचारों से जुड़े। सिक्की है, सिक्की को बनाओ और आओ, और तुम्हें अपना कल्चर भी पुराना कल्चर भी आ हम्म। जाएगा तुम्हारा वापस। अब मैं यही तो देखा चीन के अभी वो ऊपर एक मुल्क मुसलमानों का ने किया प्रभाव। ना, वो कौन सा मुल्क है तो इस्लामिक मुल्क, पर उसने बुर्का बैन कर दिया भी, ये हमारा कल्चर नहीं है ऊपर। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया नहीं, ये इधर कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, हाँ, सेंट्रल एशिया। कजाकिस्तान। हम्म। उसने मना कर दिया, बुरके पे बैन कर दिया, सही कह रहे हाँ, हो। इवन मंगोल के अंदर भी मैंने अभी मंगोल की जो पॉपुलेशन देखी ना, मंगोल की जो है ना 51% जो पॉपुलेशन है वो बौद्धिज्म फॉलोवर है, और जो 40% है वो एथिज्म है, मतलब हाँ, नॉन हाँ, बिलीवर्स। या और 3% सिर्फ मुसलमान है वहाँ पे हाँ, जो फॉलोवर है। तो हम अगर बौद्धिज्म का, सॉरी, सिखिज्म का जो मेन स्ट्रीम अगर मंगोल से या शुरू करें ना। करना चाहिए यार। बंदे इतने ज्यादा उलझा दे हैं पॉलिटिक्स में, और इतने ज्यादा हमले हो गया अभी, सिख खुद ही कंफ्यूज हो गए हैं। सो मैं तो कह रहा हूँ हम्म, कि अभी इस तरफ जोर दो, अपनी आउटरीच बढ़ाओ। हम हमारा ही तो हमेशा यही है। मैं इन खालिस्तान वालों की भी कहता हूँ कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं, मैं तुम्हारी सपोर्ट करता हूँ, पर हमारा मेन पर एजेंडा अपनी है, सही जगह तो फोकस लगाओ। हमारा हाँ, ये एजेंडा उसको भी हम मरने नहीं दें, वहां पे एनर्जी थोड़ी लगाएं, 20-30% लगाएं। हमारी साठ हाँ। सत्तर परसेंट एनर्जी होनी चाहिए, और दुनिया में सिक्की को फैलाएं। और जब वो वहां पे दुनिया में और सिख बन जाएगा, तो ये जो खालिस्तान का है, अपने आप सब हो जाएगा। इसकी भी सपोर्ट मिल जाएगी, इंटरनेशनल सपोर्ट जी। मिलेगी। जब इंटरनेशनल सपोर्ट मिलेगी तो केस स्ट्रांग हो जाएगा। हम्म। जी, बात तो यही है ना। हम्म। जब केस स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर चीजें अपने आप ही हाँ, पक्ष जब में हो आपके जाएगी। तो मैंने बाहर के वही तो। लोग भी सपोर्ट करेंगे बड़ी रूप से, तो फिर हम्म, प्रेशर बनेगा और भी। तो हमें सिक्की को हम्म, फैलाना चाहिए सभी जगह हम्म। पे। अभी वो जो अगर हम गैप है ना, जो गैप है उसका फायदा उठा रहे हैं आगा खानी, जो है ना, आगा इस्माइली आगा खाओगे। खान वाले। उनकी बहुत हम्म। सारी विचार सिक्खी से उठाई हुई है, और वो लोगों को पसंद आती है, पर वो कर रहे हैं इस्लाम के नाम पे। अब वो मिडल ईस्ट में, उज्बेकिस्तान, यहाँ पे आपके जितने अफगानिस्तान के ऊपर, वहां पे जाके अपने वो किर्गिस्तान। बना रहे हैं हम्म, सारा, बल्ख हो गया, बुखारा हो गया, और सारे वो वहां पे बहुत हम्म, बड़ी बड़ी लोगों को जोड़ रहे हैं।
अफ्रीका मैं में वही तो जो कह रहा नॉर्थ था। अफ्रीका में मुसलमान इस्लाम से निकलना चाह रहे हैं, उनको वो बना रहे हैं अपने। उन्होंने क्या किया, तो मैं अभी यही तो। सिक्खी वाली बातें हम्म। डाल दी बहुत सारी इस्लाम में, और उसको सॉफ्ट इस्लाम हम्म। बना के तो उनको कह रहे हैं भी ये इस्लाम सही नहीं है, ये वाला सही है हमारे वाला। हम्म। पर हाँ, अपना ही तो अपना का विरोध काटते हैं। अब ये जो इस्माइली खत्ता खित्ता है, बेसिकली निकला तो ईरान से ही है सारा, और इस्माइली नहीं, घोरी। ये हिंदी बोलते हैं वो आपस हिंदी में। बोलते हैं। वो सिंधी बोलते हैं, सिंध के हैं वो, सिंध। वहां से नहीं आए। ये जो आपका गुजरात और वो बलूचिस्तान भी नहीं है, उससे उधर सिंध इलाका है ना पाकिस्तान का, यहाँ सिंध के है। प्रांत था, वो बड़े उनकी आज हरामी भी होते वो हैं, मैंने सुना। सिंधी भाषा बोलते हैं अपने घरों में, और सारी और अपनी बातचीत सिंधी में करते हैं। मैंने सुना कि वो ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब तेज तर्रार टाइप होते हैं, सिंधी। हाँ, वो बड़ी वो हिंदी जैसी, सिंधी हिंदी जैसी है ना, गुजराती मिक्सर हम्म। वो ही बोलते हैं वो। अच्छा, तो उन्होंने मतलब कर रखा है वो तो प्रचार। उर्दू भी नहीं तो मैं यही बोलते। तो कह रहा हूँ। तो मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि ये देखो ना, आपकी दुनिया भर के लोग प्रचार में। अच्छा, मैंने एक चीज देखी पर है, क्या यार, ऐसे मुसलमानों ही को है जो अभी हम, देखो मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, हम सभी हैं ऐसे। तुम थोड़ा सा पूरा हम्म। तुम ऑलमोस्ट दे रहे हो तो, पर तुम्हें मैं ता नहीं पुश कर रहा, थोड़ा लमका रहा हूँ, काम ढीला डाल रहा हूँ। तुम भी वहां पे जहाँ पे हम्म। रहते हो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर तुम ज्यादा प्योर बात कर सकते हो तो कोई नहीं, हम तो जो थोड़ी बहुत ही कसर है नहीं, मैं कर तो ले। कर देता हूँ। हम्म। मैं तो कर देता हूँ। मैं तो देखो, इस्कॉन के सेंटर पे जाके बात करके आया हाँ था। नहीं नहीं, हाँ इस्कॉन के सेंटर देखो, चले गया वो था। सेंटरों में भी बात करें और सेम टाइम पे ना हम ऑनलाइन भी बात करें। ऑनलाइन ऑनलाइन। ऑनलाइन पे तुम बात कर लेते हो, तुम्हारे को दलील भी देनी आती है, तुम डिबेट भी कर हम्म। सकते हो, मुझे पता है अच्छी कर सकते हो। हम्म। तो इस इन हम्म। प्लेटफॉर्म, और इतना वो डर ही है, कुछ नहीं कर सकते ये साले। तो यहाँ पे यार वो हम्म। कौन सा है, क्या नाम है उसका, देवदूत पटनायक। हाँ, देवदत्त पट्टनायक। हाँ, अब एपिक। देवदत्त पटनायक है, इन्होंने पहले उसको बड़ा प्रमोट किया, अभी हमारे धर्म के बारे में अंग्रेजी में किताबें लिखता है ये वो। अब वो साला बीफ खा रहा है, और इंडिया में बैठ के बीफ हाँ, खाता है और वीडियो डालता है, उसका कुछ नहीं उखाड़ पा रहे। कुछ नहीं उखाड़ पा रहे, सही बात। पर वो कब हुआ है, उसने पहले आपको पॉपुलर कर दिया। अब इनको पता भी उसको कुछ करेंगे तो बात बहुत फैल जाएगी। हाँ, अगर वो कोई हम्म। छोटा मोटा बंदा होता तो फिर नहीं। तो ऐसे पॉपुलर कैसे होते हैं, फिर पहले आप धीरे धीरे अपने आप को लोगों आपको लोग जा, फिर ये डरते हैं। इनको होता है भी अगर ये पॉपुलर पर्सनैलिटी है, तो अगर हम कुछ गड़बड़ हम्म। करेंगे तो ये बात फैल सकती है। तो हम्म। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा अपने आप को फैलाओ, लोग तुम्हें सेफ करके जानने चलो। लगे, फिर नहीं ये कुछ करते, फिर डरते हैं ये। तो अभी तो मैं कर रहा हूँ। अभी मैं हम्म। इस्कॉन में जा रहा हूँ, मैं आपको हम्म। बताऊँ हम्म। तो इस्कॉन में मैं 2-3 बार गया हूँ। मैं उनके ना विचारधाराओं नहीं नहीं, को अभी नोटिस तुम कर रहा हूँ वहां कि पे वो जा रहे हो, इसको वहां पे जानते हैं, थोड़ी सी अपनी ना ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाओ, और लाइव ऑनलाइन अगर पे। भी फोटो नहीं डालनी कोई बात नहीं, मुखौटा डाल दो, हम्म। जहाँ अपनी वीडियो लाइव समझ गया। ऑडियो पे आ जा करो, वीडियो पे मत आया करो, बहुत बंदे हैं। तो आवाज तो कोई हम्म। यार थोड़े बहुत पहचान जाएगा, इतना कोई डर के मामला नहीं है। नहीं, डरने की तो कोई उसमें बात ही नहीं, जो उसमें नहीं, सच्चाई उसमें है ये वो तो बातें भी सच्चाई। करते रहो कि मेरे को धमकी मिलती है, अगर कुछ हुआ तो ये बामण करेंगे, फिर ये डरते हैं। ये बंदे ने पहले बोला हमें, तो सीधी बात है, तो हम्म। करो, अ, थोड़ी सॉफ्ट होके कर लो। डायरेक्ट तीखी बात करने के लिए हम बाहर वाले हैं, तुम थोड़ा सा हाँ। डिप्लोमेटिक होके कर लो, सॉफ्ट होके कर लो। नहीं, वो तो मैं तो डिप्लोमेटिक ही करूंगा ना, मैं तो, क्योंकि चीजें देखनी पड़ेगी मुझे भी। तो तो मैं वही करूंगा। मैंने अभी इसी के ऊपर तो डाला था। हाँ, असल में मैंने एक चीज गौर करी है पाजी, मैंने ये चीज गौर करी है कि जो मुस्लिम है ना, वो शुरुआत से मिडिल ईस्ट को होल्ड करना चाहते हैं कि जो मिडिल ईस्ट की जो नस्ल है ना, हाँ, जेनेटिक्स, हाँ, जो डीएनए, वो कैसे भी करके मुसलमान हो जाए, हाँ। क्योंकि वहाँ की जो वो जेनेटिक्स है ना, पढ़ी वो बहुत लिखी थी ना, स्ट्रांग है। जेनेटिक्स भी हम्म। थी। देखिए, ये इस्लाम का जो थोड़ा बहुत कहते हैं ना, हमने साइंस में काम किया, ये वो किया है, वो ऑलरेडी इराक ईरान के लोग बगदाद के कर रहे थे पहले ही। इनकी वजह से कर रहे स्लो थे। हो गया। अगर ये ना मुस्लिम होते तो शायद यूरोप की जगह वो दुनिया की टेक्नोलॉजी को लीड कर रहे होते आज। हाँ, इस्लाम मौसूल वो तो फिर उसका भी जीता करते रहे, जाता। वो मुसलमान होकर भी करते रहे साइंस और लिटरेचर और बातें। पर वो अगर हम्म। मुसलमान ना हुए होते तो इससे भी कई गुना ज्यादा कर रहे किया होता उन्होंने काम। वो तो बहुत तो एडवांस यही थी, तो। जो बगदाद की सिविलाइजेशन थी, बहुत पढ़ी लिखी और बड़ी एडवांस सिविलाइजेशन थी। मैं तो असल में पता है क्या है, उस टाइम ऐसी विचारधारा नहीं थी ना जो गुरु नानक देव जी महाराज ने हम्म। लोगों को परोसी है। अब वो लोग लोगों का माइंड किस तरीके से डाइवर्ट कर सकते हैं, वो मैं जानता हूँ। वो क्या कह सकते हैं, वो यही कह सकते हैं
कि एक ईश्वर को मानो। अब उन्हें यही नहीं अभी पता नहीं मैंने वो खुदा कल क्या है ही उनसे। डाली है, ये तो सीधी-सादी है, मुसलमान आया था, ये थोड़ा शरीफ बंदा था पाकिस्तान का, और मैंने उसको बोला भी भई तू फँसा हुआ है, और वो खुद ही बोला। अच्छा, ऐसे ऐसे उसने आर्गुमेंट दिया, पता नहीं इब्राहिम का अच्छा। किसका, कहता पहले वो ना वो सूरज और चाँद को खुदा मानते थे। फिर उसने बोला, हाँ, ये तो पॉइंट। अरे! ये तो सूरज तो रात को मर जाता है, गायब हो जाता है, हाँ, हैं? तो ये कैसा हाँ, खुदा है? चाँद तो निकला आया नहीं, है ना? बाद में बात हाँ। चली उसके खुदा पे, कहता हमारा हुँ। अल्लाह तो गायब है। मैंने बोला यार अच्छा, मैंने बोला पहली बात जो तुमने आर्गुमेंट दिया था, वो हाँ। उस टाइम पे उसको पता नहीं था कि सूरज मरता नहीं है, वो यहीं पे हुँ, रहता है 24 घंटे, वो घूमता रहता हुँ, है। मैंने कहा भई हुँ, अगर वो आज के डेट में होता, हवाई जहाज होते उस टाइम पे, और वो जहाज पे हुँ। चढ़ जाता, और जहाज भी जैसे-जैसे धरती घूम रही है उल्टा घूम रहा होता, तो सूरज तो 24 घंटे रहना था, फिर तो उसने सूरज को अल्लाह मानते रहना था, क्योंकि वो सूरज डूबना नहीं बिल्कुल, था, है ना? डूबना सूरज नहीं तो था, कभी सही बात। डूबता ही नहीं है मैं। तो डूबता ही नहीं है। अगर डूबने से वो अल्लाह नहीं है, तो सूरज तो डूबता नहीं है, फिर तो आज भी अल्लाह ही सूरज ही अल्लाह है। अगर वो बंदा हुँ, जहाज में बैठा होता, फिर तो उसका ज जो सूरज ही अल्लाह रहना था ना? कहता हाँ। जी। फिर मेरे के पास एक और बात आ गई, मैं यार वो बंदा तेरे से ज़्यादा समझदार था। कहता कैसे? मैंने उसका अल्लाह तो फिर 12 घंटे के बाद आ जाता था हर रोज़ सुबह, हाँ, ज़ाहिर हो जाता था, फिर हाँ, गायब हाँ, हो जाता था। तेरे वाला तो तेरी हाँ। सारी उम्र गायब रहना है। तेरे वाला तो सारी भैंचोद उम्र ही तेरी गायब। सारी उम्र में जीते-जी ज़ाहिर होना ही नहीं है उसने, उसने तो तेरे मरने के बाद होना है। तो मैं वो कम से कम सूरज वाला अल्लाह तुम्हारे वाले से तो अच्छा है ना, वो अगले दिन तो ज़ाहिर तो होता है कम से कम। मरने के बाद भी ज़ाहिर नहीं होगा ना उनका, वो तो कुछ तो ख़ास नबियों का वो दर्शन फिर देगा बड़ा सिर्फ़। वो फँस गया। फिर बेचारा कह रहा है, "भई अच्छा, मेरे को नींद नहीं आ रही।" एक और जगह पे फिर दोबारा आ गया 2-4 घंटे बाद किसी रूम में। कहता वो अच्छा, बात वो मैं एक और मुसलमानों का रूम था, मैं उसमें चले गया। उसने जाके उनको अच्छा, डाल दिया, कहता है इनसे बात करो, कहता है इनकी बात सुन के कहता है भाई मेरे को तो नींद नहीं आ रही, कहता है तब से अच्छा। मेरी नींद उड़ गई है, कहता है कि हुँ, वो मैं सोचने पे मजबूर हो गया। अच्छा। और बात भी सही वो है। तो यही तो मैंने करते। कहा अगर हाँ, जो चीज़ गायब हो जाए, उसको खुदा नहीं हुँ, मानना चाहिए। वो उस हुँ, हिसाब से तो वो तो फिर भी मतलब हर 12 घंटे के बाद ज़ाहिर हो रहा है सूरज। हुँ। तुम्हारी ज़िंदगी में और एक बात। आधा टाइम तो तुम्हें दिख रहा है। तो तुमने बिल्कुल। उसको तो खुदा माना नहीं, कि इसको अल्लाह नहीं मानना, तो जिसको मान बैठे हो सारी उम्र ही गायब है। तो इससे पूछो फिर तो वो नॉर्वे में मेरे ख़्याल से कोई ऐसी जगह 6 महीने सूरज रहता है और 6 महीने रात रहती है। हाँ, आइसलैंड हो या पता नहीं कौन-सी जगह। हाँ। तो फिर 6 महीने का छह फिर तो महीने वो वाला खुदा ही खुदा मान अच्छा लेता। है, इससे तो सारी उम्र के नहीं, फिर तो वो अगर मोहम्मद उस टाइम पे होता और वो इब्राहिम होता तो फिर कहता कि अरे ये तो सूरज तो डूब ही नहीं रहा, यही में मतलब 6 महीने तक फिर वो खुदा ही मान के रखता है इब्राहिम, या उस सूरज को। तो हाँ। ये इनके सवाल यही होते हैं, ये लोगों को ऐसे वर्गलाते हैं। नहीं, उस पर टाइम भी इन्होंने ये ऐसे। अपने सवाल को भी गहराई से नहीं ना सोचते भी तुम्हें देखो, ठग कौन होता है? ठग तुम्हें हुँ, एक अधूरी चीज़ है। वो तुम्हें हुँ, अधूरी चीज़ का अधूरापन बताएगा, और वो तुम हुँ, कन्विंस भी हो जाओगे। उसके बाद अब बिल्कुल। तुम्हारा उस पे यकीन आ गया भी यार इसने तो मेरे को बताया भी मैं ठगा जा रहा हूँ। पर उसके बाद जब हुँ, उसकी बातों में आ गए, तो उसने उससे भी बड़ी ठगी मार जानी है तुम्हारे साथ। वो तुम्हें उससे भी बड़ी बातों में ठगी। लगाकर थोड़ा कन्विंस करके, और उसके बाद ज़्यादा बड़ा धोखा दे जाना है। असल में होता भी यही करते हैं। अब इन्होंने कन्विंस कैसे करा होगा मिडल ईस्ट को, सेम यही कह के नर्क में जाओगे, जहन्नुम में जाओगे, कन्वर्ट हो जाओ, एक खुदा को और मानो, वो इतने सारे बुत गीता परस्त। वाला भी यही कह रहा है। अच्छा क्या हुई बात, गीता। कि जो हमारे साथ ना हुँ, ब्राह्मण आ गया, मैं बता रहा था, तो मैंने उसका जो कालवा पहले कहता फिर बाद में बात हुई, कहता नहीं, नहीं, एक और श्लोक है, वो लगाओ। कहता उसमें बात की हुई है अकाल की। अब मैंने कहा अरे चल, तो वो। मैंने इनको चैलेंज दिया अच्छा। हुआ है कि अकाल शब्द एज़ इट कहीं पे तुम्हें अकाल का कांसेप्ट था ही नहीं किसी के पास। काल को ये ही तो खुद महाकाल का ईश्वर मानते कॉन्सेप्ट। थे। तो हाँ, अगर है तो मुझे 500 साल से पुराना कहीं पे भी अकाल लिखा हुआ ढूँढ के लाओ, नहीं मिलेगा। तो वो कहता नहीं हमारी हाँ, गीता में है। 500 मैंने साल कहा से कहाँ? पहले। कहता गीता के अंदर चैप्टर 8 20वें श्लोक में है। मैंने कहा चलो पढ़ लेते हैं। अब उसमें क्या लिखा हुँ, हुआ है, उसमें उसने जी। उसको लालच दिया है कि वो उसको लगा भी अगर हम सब मर जाएँगे तो क्या होगा? तो कृष्ण उसको बोलता है
कि एक हम्म और अव्यक्त हम्म सृष्टि है, प्रकृति है, हम्म। बेसिकली अब स्वर्ग जो है, दिखाई जिसको नहीं ये देती। जन्नत बोलते हैं, वो भी अव्यक्त है ना, अभी जाहिर नहीं, अभी तो गैब में है जन्नत। अरे इनके कॉन्सेप्ट भी वैसे ही है, ओ सेम स्कॉल नहीं, वालों की मैंने वो बातें हमें तो सुनी। पता है यार, पर मैं बात कर रहा हूँ कि अभी मैंने जब पढ़ा, मैंने कहा ये अकाल की अच्छा। बात थोड़ी कर रहा है। जहाँ पे तो उसने लिखा है भी एक और गैब में दुनिया है, अव्यक्त दुनिया है। अव्यक्त हम्म। होने से कोई कोई चीज रब थोड़ी बन जाती है। तुम्हारे फोन का सिग्नल सही भी बात। अव्यक्त है, तुम्हें दिख नहीं रहा, आ रहा है ना सिग्नल फोन हवा, तक। हवा भी, हाँ, हवा भी अव्यक्त है ना, तो मैंने कहा अव्यक्त का मतलब अकाल थोड़ी हो गया, करतार थोड़ी हो गया। तो मैंने कहा और दूसरी हाँ बात, तुम कहते हो हमारे हाँ। हिंदुइज्म में स्वर्ग नरक नहीं है, ये तो तुम्हारा कृष्ण उसको स्वर्ग बेच रहा है। फिर इस स्वर्ग दुनिया दे में, रहा है, ये सही बात। दुनिया मर जाएगी, जहाँ पे तुम मर जाओगे उस दुनिया में आओगे जो अभी तुम्हारे लिए व्यक्त है, पर जब बाद में तुम मेरे लिए मरोगे तो वहां पे तुम वो दुनिया में कभी भी नहीं मरोगे जाके। गोलोक, गोलोक बोलते हैं गोलोक, जैसे गोलोक। ब्रह्मलोक, स्वर्ग। तो मैंने बोला यार देवी तुम उस इस्लाम क्या, तुम्हारा तुम दोनों तो ऐसे ही लड़ रहे हो, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं मिसमैच, सारा कुछ मिलता है तुम्हारा तो। ये तो चीज, अच्छा एक चीज मैंने एक चीज देखी है। अच्छा। अभी इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी स्टोरी आई थी अद्वैत वालों की। हम्म। तो मुझे जो है ना अद्वैत का कॉन्सेप्ट इनसे थोड़ा सा सही लगा, लेकिन एंड में वो भी माया में फंस गए। बातें कह रहे हैं कि नहीं, ब्रह्म के अंदर वो है हम। सूफीज्म वाला कंसेप्ट है, सब और ब्रह्म के अद्वैत का अंदर। भी ओरिजिनल कंसेप्ट, उसमें नुक्स बहुत बड़ा है। ये द्वैतियों का, हाँ मैं वो एक तुम्हें ना दूसरे को। एक इनकी 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 हिंदुओं की द्वैत और अद्वैतियों की हम्म। बात चाहती सुनाता हूँ। और ये वो व्हाट्सएप पे पढ़े वाले ब्राह्मण नहीं है जो इंटरनेट से पढ़ते हैं। ये हाँ हाँ ये हाँ डिबेट है जो साउथ इंडिया में जो जिनके जो परंपरा गुरुकुल में पढ़ते हैं ना 20-25 साल, हाँ हाँ हाँ। उनके वो लड़के हैं, ये एक द्वैती हैं जो वैष्णव हैं और एक अद्वैती हैं। तो वो अद्वैतीय, हाँ। वो जिनको संस्कृत भी फराटेदार बोलते हैं, वो उन लोगों की डिबेट है, वो अंग्रेजी भी बोल देते हैं, पढ़े लिखे हैं वो काफी। अच्छा तो अच्छा। वो उनकी डिबेट में सुनाऊंगा अभी, वो उस पे कहता है भी तेरे में ये गड़बड़ है, उसको जवाब नहीं आता, उसमें तो दोनों फंसे रहते हैं। इनकी आज तक बहस ही नहीं खत्म हुई आपस में, क्योंकि दोनों में हाँ पूर्णता नहीं है किसी में भी विचार में। तो मैं वही सुन रहा था, वो अभी जो छोटी सी एक अद्वैत की क्लिप आई ये थी। इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ना, ये नई लाइट में कर, जैसे इस्लाम वाले नई साइंस की नई फिलॉसफी को इस्लाम में घुसेड़ते हैं, वैसे करने की कोशिश कर रहे हैं। पर तो मेरी ये ना, मेरे ख्याल से यहाँ इन्होंने पे सिक्की मेरे से ही यूट्यूब कॉन्सेप्ट पे दो उठाया तीन होगा। रूम है, हाउ हम्म कॉन्शियसनेस बी गॉड। एक हम्म दो महीने पहले लगाया था, कब लगाया था वो भी सुनना। तो वो हम्म अद्वैतवाद वाले कॉन्शियसनेस को मानते हैं ना, ईश्वर ब्रह्म। हम्म तो मैंने उसी को हम्म। बताया भी वो कैसे, बताओ यार, वो तो खुद काल में है, समय में है, अगर सृष्टि है तो चेतना है, अगर सृष्टि नहीं है तो चेतन भी नहीं है। सही बात, वो तो क्या, चेतना को मानते हैं, बात ये है। हाँ हाँ, हाँ तो चेतना तो खुद डिपेंडेंट है, वो तो खुद पैदा हो रही है। जी। चेतना तो चेतना तो काल के अंतर्गत आ रही है। हाँ, वो पैदा होती है। तो तो इतना वो मेरे को जवाब नहीं दे पा रहे। मैं कई सालों से इनको चैलेंज करता हूँ और फिर इनसे जवाब नहीं होता। जिनकी एक और मैं तुम्हें वीडियो भेजूंगा, ये लोग मेरे रूम से मैच लगा के हार के गए हो, पर ये आपस में बहस करे हैं इनकी, वो भी तुम्हें भेजूंगा, तो तुम्हें पता लग जाएगा हम्म। अभी ये असल में मानते लेकिन क्या। कुछ हाँ जी, कुछ चीजें मैंने देखी थी रील में, तो ये लोग कह रहे कि जो ईश्वर है, अकाल पुरख है, ये कह मुझे रहे लिंक ये भेज जो देना। है। हाँ, मैं भेज दूंगा, राजन भाई ने भी कमेंट करा था उसमें। अच्छा। मेरा राजन भाई का कमेंट, राजनवीर भाई का भी हाँ, कमेंट देखा था मैंने। अच्छा उसमें वो कह रहा था, प्रेमानंद गिरी करके है कोई। अच्छा। प्रेमानंद गिरी करके, हाँ, ओ अद्वैत वेदांत हाँ, सिद्धांत पर बात। वो बंदा बड़ा खतर, वो ना दरबार साहब सुबह कीर्तन टीवी पे आता, वहां पे जाके बैठा होता है कई बार, दो भाई दो जने हैं वो। अच्छा जी। हाँ, और वो पूरी घिसपैठ कर रहा है सिखों में भी, आप हमारा वेदांत और आप सेम है, और वो अपने को भी लोगों को अच्छा लगे वहां पे बैठा रहता है रोज जाके 1-2 घंटे, पर है वो अंदर से पूरा बामण। तो मैं समझ गया, यानी उसने जो जखीरा उठाया ना कि ईश्वर के अंदर ये पूरा ब्रह्मांड है। हाँ मुझे लग रहा है उसने वो सिक्खी से ही उठाया होगा फिर, हाँ। ये वाली बात तो जो उसने वो क्या बोली ना। कह रहा है अभी उसको करके, पर प्रमोट बीच में शंकराचार्य और उनको भी प्रमोट कर रहा हाँ वो तो मैं समझ गया ना, क्योंकि अद्वैत वेदांतवादी है। और है। वो बीच में ये भी कह रहा है कि ईश्वर के अंदर हम सब है। और और फिर ये कहने के इन्होंने बाद क्या कह बहुत रहा है सारे कि तुम भी ईश्वर हो, मैं भी ईश्वर हूँ। सिखों के बहुत सारे लड़के इस चक्कर में, बाहर के बच्चे जो जमे पले थे ना इंग्लैंड वगैरह में, काफी हद तक इस चक्कर में फंसा लिए हैं इन्होंने, कि हम अच्छा एक जी। ही हैं, अभी सिक्की और वेद एक ही बात करते हैं।
और बहुत सारे काफी सिखों के बनाते हैं वीडियो। बहुत सारे सिखों के और ये जो निहंग है ये तो सारे इनके कब्जे में है अब। ये हाँ तो ये बात तो आपने सही की, वो तो शास्त्र पूजा करते हैं, पता नहीं क्या वो क्या तो पता करते नहीं हैं वो। देवी की पूजा करते, हवन भी कर रहे हैं, त्रिशूल भी लेकर घूम रहे हैं अब तो। वो तो सारे इनके और मैंने हाईजैक हो। हवन की देखी थी, मैं तो हैरान हो गया, हवन कर रहे थे वो। हाँ, एक वो निहंग सारा सिख। स्टेट वो है ही स्टेट के बंदे हैं पहले दिन से, हमें तो अरे पता है। निहंग सिख की एक मैंने लड़की देखी, और उनने दुमाला बांधा हुआ है, नीले रंग का हम्म, बाणे पहने हुए हैं, कृपाण भी, और वो महिषासुर मर्दिनी के गाने हाँ गा रही है, ये हाँ गिरी नंदनी। मैं तो हैरान हो गया देख के। आई नो, मैंने कहा ये क्योंकि क्या कर रही ये जो दूसरा ग्रंथ है ना आपका, सो कॉल्ड दसम ग्रंथ वगैरह वगैरह, तो वो उसमें है। देवी की ही उस्तत है। वो साक्तों का ग्रंथ है, साकत मत का ग्रंथ है वो। हमारे के अंदर ये घुसपैठ हुई है। एक मिनट दो, मैं जी। एक मिनट। तो ये हम तो इनको निहंगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं दे, आज के वालों को हम तो कहते हैं तुम तो साकत हो। और इनका जो पुराने काली सिख थे ना, सरदार थे हम्म। या मिसलों हम्म। के, उनसे कोई लेना देनी है, हम उन्हीं फैमिलियों में से आते हैं। इन्होंने वो हम्म। पुराने सिखों के जितने भी उनके शस्त्र थे जो वो पगड़ी में भी लगाते थे, माले में, उनमें कहीं पे भी चांद नहीं है। ये निहंग हम्म। सारे चांद लगाते हैं, आजकल अष्टभुजा लगा रहे हैं। अष्टभुजा देवी का प्रतीक है। तो आठ भुजा होगी, हाँ। और वो चांद शिव जी का प्रतीक है, महाकाल शिव जी का। ये चांद आपको हम्म। 150-200 साल से पहले किसी सिख की फोटो में चांद नहीं मिलेगा, पर आज सारे निहंग चांद लगाते हैं। ये सारे शिव भक्त हैं और देवी के भक्त हैं। ये सिखों में घुसपैठ करके बैठे हुए हैं। ये बैठे बेले खाते हैं, काम कोई करते नहीं है और बस बदमाशी करते हैं। ये लड़ाई मैंने इन्होंने कोई उसमें से लड़ी देखा नहीं। मेरे कैसे। इन्होंने ना ये अंग्रेजों के खिलाफ, ना किसी के खिलाफ, ना किसी कहीं पे भी ये कहीं लड़ते नहीं है। कोई कोई इन्होंने कोई युद्ध नहीं किया। अब लोगों के कब्जों जमीनों का कब्जे की लड़ाई होती है, वहां पे जाके पैसे लेके बदमाशी करते हैं। ये बात तो आपने सही की, आजकल तो यही हो रहा है ज्यादातर, मैं भी यही देख रहा हूँ। बस वो नाम के रह चुके हैं, मेन तो वो वो इनका है ही शाक्त और नहीं वो ही यार। वो पुजारी। जो पुराने अकाली हम उन्हीं फैमिली से आते हैं, ये वो नहीं है, ये घुसपैठी हैं। ये बेसिकली वो है, वो होते हैं ना आपके, वो जो कहते हैं बगड़ बम 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 बोले, वो पगड़ी बांध के ऊपर बड़े सारे मोर के पंख लगा के, सही कह रहे हो। हाँ वो बड़ी वो बड़ी घुस गए पगड़ियाँ वो भी हैं यहाँ बांधते पे हैं। हमारे में। ये वो बगड़ भी बम। केश लगा, वो भी केश। हाँ वो भी केश लगाते हैं, बड़े बड़े केश होते हैं उनके भी। हाँ, हाँ वही पगड़ी वो बांध। घुस गया मांग के खाने वाले सारे। अच्छा, ये हुआ है अब सारा, हाँ खेला। तो ये चीज क्योंकि मैं वो देख भी रहा था सारे कि बताओ। भोलेनाथ के शिव के भक्त है ना, तो ये भी शिव के भक्त हैं, हाँ। जो निहंग हैं वही तो है ये। मैं इनके भांग का वो भी देखता हूँ, भांग भी पीते हैं ये। हाँ, तो भांग का भी वो और एक ये देखो, निहंग की वीडियो। ये बकरा खाएंगे, और बकरा कब खाएंगे? ये चंडी का पाठ करके बकरे को झटकाते हैं। वो कौन करते थे? क्षत्रिय, अपने को क्षत्रिय भी बोलते, तुमने सुना होगा, जो बोलते हैं हम तो पहाड़ी क्षत्रिय। राजे। हाँ, पहाड़ी ये राजे। वही तो है। ये जो देवी के पूजक हैं, ये देवी को महाप्रसाद बोलते हैं। और वो देवी के मंदिरों में जो मीट मिलता है बलि का, उसी को तो बकरे का महाप्रसाद बोलते हैं। महाप्रसाद, तो हाँ ये ये तो निहंग सब भी पहाड़ी राजे महाप्रसाद है। बोलते हैं, मीट जब खाते हैं उसको। पहाड़ी राजपूत राजा करते थे। हाँ, वही इन्होंने तो गुरु गोविंद सिंह पे 14 हमले किए थे। पहाड़ी राजाओं ने। हाँ, वही है ये। देखो, पहाड़ी राजा हम्म। कहते हैं हम आपके साथ आ जाएंगे, हमारी दो शर्तें हैं। एक तो हम देवी हम्म। पूज आपको भी देवी पूजनी पड़ेगी, दूसरा हम शूद्रों के साथ नहीं बैठेंगे, 2 बाटें बनाओ कंडे की पौल के। हमारे लिए अच्छा। कंडे की पौल का बाटा अलग से तैयार करो और शूद्रों का अलग। हम एक में नहीं पिएंगे। गुरु गोबिंद सिंह ने बोला वो भी मना ये करते। दोनों काम नहीं होंगे। आज ये दोनों काम निहंग करते हैं। निहंगों के अंदर वो जो कंडे की पौल देते हैं, जिसको ये अमृत छिकाना कहते हैं, उसमें हाँ ये उसमें 2 दो बाटें बने पड़े हैं। बनाते हैं। शूद्रों को अलग करते हैं और दूसरों को, जाटों और ऊपर वालों को अलग देते हैं। ये 2 बाटें उनमें देते। हाँ, नियंगों के दल भी तो बन गए कास्टिज्म के ऊपर, कोई हाँ, बुड्ढा वही है दल है, ना, कोई वो सिखलीगढ़ इसीलिए, दल है। क्योंकि 2 बातें देखो, जो डिमांड पहाड़ी राजाओं की थी वो ये सिक्की में घुस के कर रहे हैं वो काम। और देवी की पूजा भी करते हैं ये, चंडी की। अभी बहुत काम करना पड़ेगा हमें, बहुत पहले हाँ, अपने के तो अंदर काम इसीलिए करने की जरूरत बहुत है। ज्यादा घुसपैठ हुई है। और वो हम्म। हमें तो, और हम तो ये काम कर रहे हैं। और ये बहुत हम मेरे से तो इतना है, मेरा तो एड्रेस ढूंढ रहे हैं। ये कहते हैं ये बंदे को मारना है हमने सारे। कल्ले निहंग नहीं, अच्छा जी। जो दूसरे भी है ना अच्छा जी। तुम्हारे, जो हराम वैष्णव के है, लोग। जो संप्रदाय, जो टकसाल होगी, ये मांस नहीं खाते हैं ना। ये आते हैं बनारस से। ये वैष्णव ये मत से वैष्णव आते हैं। संप्रदाय। ये वैष्णवों की दमदमी। घुसपैठ है।
तो ये तो मेरे तो हाँ इतने हैं कि और देखो मेरे को कोई जानते नहीं है, मेरा कोई बड़ा जथा नहीं है, पर मेरी वो हमारी बातें सुन के ना लोग मेरी सीधी सपोर्ट भी नहीं करते, डरते हैं अभी यार हमें लोग कहेंगे तू उसके साथ बैठा, पर नीचे सुनते जरूर है। वो सुनते हैं और वो हाँ। अंदर-अंदर लोगों में खुसर-फुसर हो रही है और बदल रहे हैं और इनको इनके बहुत सारे बंदे जो हैं वो अरे इन्हें इनसे बोलना तो फिर इनसे छूट बेवकूफी का गए। काम होगा। इनके बन बंदे जो थे बड़े-बड़े वो कन्फ्यूज़ हो गए मेरी बातें सुन के और वो उनको रियलाइज़ कर रहे हैं अभी हम फँसे हुए हैं और इनको लग रहा है कि ये बंदा बातें जो करता है, हमारे जो विद्वान थे वो ही कन्फ्यूज़ हो गए हैं, तो इस बंदे को ढूँढो, इसको मारो। तो ये तो वही है ना, अब मैं अगर बोलूँ तो अभी नियंग मेरा सौदा लगा देंगे, कहेंगे इसका सौदा लगा दो, ये क्या कह रहा है, झटका मत करो। वो कहेंगे इसका ही झटका कर दो। अब झटका जो है हमने हम्म ये भी बात की है जो हमारे पुराने स्रोत हैं उनमें ये तो है कि हमने पूजा का, बलि का, हलाल का मीट नहीं खाना, पर झटका शब्द नहीं हम्म। आता। आज ये कहते झटका हैं नहीं सिख आता। झटका नहीं, झटका तो क्षत्रिय खाते हैं, हिंदू क्षत्रिय। देवी हम्म। झटका वैसे चलो झटके के अगर शब्द ही अर्थ करे तो ये कर सकते हैं अभी एक झटके से मार काट देना, चलो वो नहीं ठीक। लेकिन देखो, पर ये ये इनका एक जो झटके झटका से है ना, काट इनका देना, झटका जो देवी को बलि दिया जाता है उसको झटका बोलते हैं। ये तो चीज है ना, ये आस्था से जोड़ी जा रही है। अब तुम वैसे काट दो झटके से तो कोई दिक्कत नहीं है, खा लो। अब आप नहीं झटके हमारे को लिए एक कोई आस्था फर्क से नहीं है, जोड़ दोगे। हमारे सिखों के लिए हाँ, गोली से मारा हो, करंट लगा के हलाल जैसे कराओ। आजकल वो सर में करंट लगाते हैं उसी टाइम जानवर मर यूरो हाँ, जाता है। यूरोप में हो रहा है। हमें कोई हाँ, फर्क उसमें वो नहीं कहते होता। हैं दर्द नहीं होता। नहीं हमें यूरोप यहाँ में तो कह रहे हैं कि हमारे लिए जरूरी थोड़ी है, वो तो जो बलि देनी है देवी को, क्योंकि देवी को कृपान से इसलिए काटना है। कृपान को हम्म, जो हिंदू क्षत्रिय थे वो मानते लहू थे भी। पिलाते थे। नहीं नहीं हाँ रोब नहीं, कृपान को वो मानते हैं भी ये देवी की काली की जीभ है। अब हाँ काली जो है खून पीती है, वो बड़ा लाइक करती है। तो वो हाँ। जब देखो अगर ये जब किसी बकरे की बलि देते हैं ना तो जो शस्त्रों को से काटा भी नहीं है उन सब पे खून लगाते हैं, टीका लगाते हैं ना थोड़ा थोड़ा। हम्म, वो जो हजूर साहब में है उसमें भी हाँ। लगाते हैं, हिंदू भी लगाते हैं। और जब आपका दशहरा हम्म, मनाना है, शस्त्र पूजा करते हैं तो सभी शस्त्रों पे खून लगाते हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ, ये वो पहाड़ी राजा आज भी करते हैं। हाँ वो खून क्यों लगाते हैं, ये मानते हैं कि ये कृपान या जो शस्त्र है ये देवी की, भगवती की जी या बस। काली की जीभ है। और जब हम उस पे खून लगाते हैं तो वो खून पीती है उसको और देवी खुश होती है और हमें वर देती है। तो एक वो भी पढ़ रहा था मैं, श्री भगवती जी सा है। मैं तो भैया हैरान हो गया, उसमें भगवती का पूरा लिख रहा है, भगवती जी सा है, भगवती की सहायता मांग रहे हैं, हाँ तलवार वो मांग रहे सारी हैं, पता देवी नहीं की क्या क्या पूजा इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिख के उसके ऊपर लिख दिया पातशाही 10वीं टॉप पे। वो हाँ वो जो हाँ मंगल है ना, मंगल ऊपर लिख दिया, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, ये बाद में लगाई है मंगल इन्होंने। हाँ हाँ। ये सारी चीजें इन्होंने बर्बाद कर हाँ दिया, लोगों को इतना भटका दिया। सिक्किज्म में इन लोगों के हाँ एक तो कोई नहीं, मशाल बन का आया था। हम लगे हुए हैं, चलो दे हम्म, थोड़े से बंदे समझ जाएंगे, ये इनका पार्ट टूट जाएगा। इनकी जो इतनी 150 साल की मेहनत थी, हमारी भाई छोटी छोटी वीडियो से डरने लग पड़े हैं, वो थोड़े दिनों में इनकी खत्म हो रही है। और अगर कुछ बंदे और सही इस कह रहा हूँ, मैं भी वीडियो बना के डालूंगा यूट्यूब पे, और इस पे फेसबुक पे डालनी पड़ेगी अब चीजें। हाँ तो आप मेरी वीडियो देखो, उसको हिंदी में फिर आप बना लेना। मैंने इसकी इसकी जो ठीक है, जब ये ठीक। कहते हैं ना अभी अरे अरे हम तो हम्म कृपान को चंडी बोलते हैं, देवी क्यों नहीं हम्म बोलते। मैंने बोला कि हम्म मुझे उसको उसमें शुद्ध करो, उसमें जब पढ़ते हो उसमें तो पूरी कहानी हम्म है। उसमें क्या हम्म लिखा है इनके बचित्र नाटक में, चंडी में, किवार में। मैंने बोला अगर हम्म कृपान है, कृपान को ही तुम कालका बोलते हो, भगवती बोलते हो, चंडी बोलते हो, तो उसमें हम्म इसमें ऐसे क्यों लिखा है कि युद्ध लगा था हम्म भगवती के अंदर से उसने दो दो देवियां पैदा की अपने अंदर से, एक एक चंडी, एक कालका। एक और वो चंडी एक काल दोनों का, हाँ। युद्ध लड़ रही हैं। और उसमें लिखा क्या हुआ हम्म है कि चंडी के हम्म हाथ में धनुष बाण है। अब मुझे बताओ हम्म। कि कौन सी कृपान अपने हाथ में धनुष बाण लेके लड़ती है। और किसके अंदर से दो दो चीजें निकल रही है। नहीं दो तो निकल रही, ये वो तो अलग बात होगी। अगर ये सिख बोलते हैं ना, ये हमारे वाले ये दसम ग्रंथ में ये देवी की बात नहीं हो रही, कृपान को बोला हुआ है। तो कृपान भी धनुष ये बाण उठा के घूमती है, कैसे ये घूमेगी। दुर्गा सप्तशती की बात, ये दुर्गा सप्तशती की बात कर रहे हैं। हाँ तो नहीं वहीं से देखो उठाया देखो, हुआ है इन्होंने। अगर वो कृपान है तो वो हम्म। कृपान ने धनुष बाण कैसे उठा लिया। वो तो बेवकूफ बनाने वाले नाटक वो है ही ना। ना, मतलब कोई कहीं पे भी सिद्ध नहीं हो रही।
फिर जब हमने इनका डिबंक कर दिया भाई ये जो आप सिखों का आपने बोला हुआ है, हम तो कृपान को बोल रहे हैं देवी, ये कृपान नहीं बन रही। फिर आगे कहते नहीं नहीं ये असल में गुरमत है, गुरमत को बोला हुआ है चंडी भगवती। मैंने कहा उसमें तो लिखा अच्छा। हुआ है कि ये दो गुरमत लड़ रही हैं, दो चंडी और कालका इकट्ठी लड़ रही हैं और भगवती उनको देखो खुश हो रही है। तो तुम मुझे बताओ भी दो अलग अलग गुरमत होती है? और उसके आगे हम्म। गुरमत उसमें ये भी लिखा है भी ये चंडी कालका लोगों का खून पी पी के खुश हो रही है। कौन सी गुरमत लोगों का खून पी के खुश होती है, मुझे ये भी बता दो। फिर इनके पास हम्म। जवाब नहीं आया। हाँ वो तो खुद उन्हें पता है, वो देवी की वो देखो मानते नहीं है, वो अंदर से वो वही है। देवी पूजा की वो ऊपर से कह नहीं सकते ना, हम्म, वो अंदर से वही है। हाँ मैं आपको बताऊं, मेरी भी देखो, मैं पूजा की दुकान को खोल के बैठा हुआ, मैं सारी चीजें तामझाम देखता रहता हूँ। हाँ मेरे पास कई सिख औरतें भी आती हैं, हाँ धागा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। हाँ, इनो मुझे तो मैं पता, हमें तो सब पता है। देखता हूँ कि ये सब वही वाले हैं, हाँ। बस नाम बदल दिया है हम्म। और है वही। है है वही वही। वो देवी। होता है ना, हाँ ये होता है ना कि मतलब शेर की खाल पहन ली, लेकिन हाँ अंदर से तो हाँ अभी हाँ भी हाँ, देखो ये वही है। घुसपैठी हैं, इन्होंने हाईजैक किया और कुछ नहीं, पूरा जोर लगा हुआ है कि हम बोले हम्म। भी तुम जैसे हमारे कोई साधु होते हैं, कोई जटा रखता है, कोई भी टिंड कराता है, कोई कुछ करता है, तो भी हमारे हम्म। वैदिक हिंदू धर्म की एक ब्रांच हो और तुम दाढ़ी और पगड़ी बांधते हो बस। अरे ये तो सब उन जैसे बाबाओं की वजह से ही होगा। प्रेमानंद गिरी जो है वो हाँ हाँ मतलब हाँ, अद्वैत इन वेदांत ऐसे वाले जो लोगों कह का रहे हैं। काम है और हम सब। इन्होंने झूठी और ये कहानी क्या गढ़ी देखो, ये जितने हम्म। संप्रदाय है ना सिखों में, टकसाल होगी, हम्म। इन्होंने कहा अब सबको पता था जब शुरू शुरू में जब आए ना सिखों में, तो इनकी हम्म। बोलबाणी और सब पता था भी ये बनारस से आए हैं, तो इन्होंने कहानी बना दी भी हमें गुरु गोविंद सिंह जी ने बनारस भेजा था, हम तो सिख थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला जाके संस्कृत सीखो और वेद सीखो। हम्म। तो वो समझ कहानी अब गए उन्होंने लोगों को कहानी क्या गढ़ी। पता, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी को तो अब कितने हो गए थे, 70-80 साल चढ़ाई किए। हम्म। लोगों ने मान ली होगी बात इनकी। अभी मैं इनको बोलता हूँ यार, तुम क्या बात करते हो? गुरु नानक साहब ने वेद पढ़े थे। गुरु हम्म। ग्रंथ साहब में पांचवें पातशाह गुरु नानक दूसरे तीसरे पातशाह की संस्कृत में बाणी है, उनको संस्कृत आती थी। फिर हाँ उस वक्त पॉपुलैरिटी भी थी दूसरी इसी चीज की। दूसरी बात, बहुत सारे ब्राह्मण पंजाब के वो सिख बने थे। ब्राह्मणों को तो संस्कृत आती थी, भट्ट वेद बने भी थे। आते थे, कश्मीरी ब्राह्मण हाँ सिख बने हैं। तो अगर बहुत अगर सारे भट्ट भी सिखों तो को, बने। हाँ भट्ट भी बने, अगर सिखों को संस्कृत सिखानी थी, वेद पढ़ाने थे, तो जो पुराने ब्राह्मण सिख बने तो वही सिखा देते, बनारस भेजने की क्या जरूरत? सही बात। मतलब जहाँ पे कौन सी किसी को वेद नहीं आते थे, पढ़ने आते थे, या संस्कृत नहीं आती थी पंजाब में। हम्म। और बहुत सारे ब्राह्मण जो थे वो सिख बने, उनको तो आती थी। तो ये सारी हम्म। झूठी कहानी बना के घुस गया बीच में। हाँ उनकी बानी भी गुरु नौवीं पातशाही ने शायद ऐड करी थी, गुरु तेग बहादुर जी। वो भट्टों की हाँ भट्टों तो की। वो है, पर ये जो दूसरे तीसरे ग्रंथ है ना, इनमें ज्यादा गड़बड़ है। अच्छा एक बात बताइए, जो ये भट्टों की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, मतलब जो ऐड करी गई है, जो जो भट्ट थे वो रियल में सिख हुए थे या फिर मतलब अंदर से उनके भी कुछ पूरे नहीं द्वेष नहीं, अलाप थे? हो गए पूरे। उन्होंने कहा क्या क्या, उन्होंने वो खुद कहते हैं, हाँ। वो कहते हैं हम्म। भी हमने ना पहले तो वो करते थे प्रचार हिंदू हम्म। धर्म का, देवी देवताओं की हम्म। कहानी सुनानी, कथा करनी, जैसे राम की कथा, रामायण कथा, ये कथा हम्म। कृष्ण की। फिर वो खुद हम्म। बड़े थे, वो ग्रुप था, फिर वो खुद कंफ्यूज हो गए भी यार हम लोगों को तो सिखा रहे हैं, हम तो खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं, तृप्ति डाउट नहीं पड़ हो रहा है, रही। सवाल है। फिर उन्होंने अपनी खोज की वेदों शास्त्रों की। हम्म। फिर वो अपने हम्म। जो और भी बड़े बड़े आचार्य या प्रेमानंद जैसे जहाँ और गुरु बने बैठे थे, उनके पास भी गए, सबके पास कि यार हम्म। आपको कुछ पता है, हमारे कोई इनमें बड़े बड़े सवाल हैं, जवाब नहीं मिल रहे। वो कह रहे हैं भाई, हम्म। फिर हम जब खोज में निकल पड़े, पहले तो प्रचार करे थे, फिर खोजी हो गए। कहते एक बरस हम फिरयो, किन्हों न हम्म। परचो लायो। कहते हम हम्म। पूरे मतलब सारा साल ना घूमते रहे भी, चलो हमें नहीं पता होगा, किसी और विद्वान को पता होगा। किसी ने हम्म। परचो होता है परिचय, इंट्रोड्यूस, कोई हम्म। भी हमें सत्य से इंट्रोडक्शन नहीं दिखा नहीं पाया यहाँ पे भी, उसको परिचय नहीं करा हम्म। पाया।
हाँ, रियल भ्रम क्या हाँ, है? जो पर्चा शब्द है ना, काल पंजाबी में पेपर को पर्चा बोलते हैं, पर्चा भी आता है, भी परिचय। पेपर के ऊपर जो लिखा होता है ना कुछ, उससे तुम्हें कोई कंसेप्ट का परिचय होता है, इंट्रोड्यूस होता है। शब्द जो हुँ, है, हुँ, हुँ। शब्द इंट्रोड्यूस कर पर्चा शब्द का आपने सुना होगा ना, दीदार हुँ, खालसे के हुँ। पर्चा शब्द का पर्चा पर्चा हुँ, परिचय से ही आता है। परिचय, हाँ। हाँ, तो इंट्रोड्यूस है, तो वो कहते हैं, फिर कहते फिर कहते हमने घूमे फिरे कुछ नहीं, हमारी भटकना नहीं खत्म हो रही थी हमें। फिर कहते हैं, फिर हुँ, एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत। फिर हमने कहते हैं भी हुँ, गुरु संगत के बारे में, सतगुरु शब्द की संगत के बारे में सुना, हुँ। और ये अब उत्तम है सबसे। क्यों? हुँ, तह मिलत जम त्रास, कहते यहाँ पे आके हमारी जो अंदर की भटकना थी यमपत्रास। जमों की, भी मेरी उम्र, हम मरने वाले हैं और हमें अभी तक सत्य नहीं पता लगा। तो अंदर की हाँ। जो प्यास बढ़ती जा रही थी, जमों की त्रास, जो भय था, एंजाइटी थी, वो हाँ। हमारी मिट गई और हमारी संतुष्टि होगी। हुँ, तो उन्होंने बोल दिया है, भाई हिंदू धर्म में हमारी संतुष्टि हुई ही नहीं, हुँ, और यहाँ पे आके हुई फिर। हुँ। तो वही तो पर कह रहा हूँ, फिर उन्होंने उनसे क्या सीख लेते किया, अभी जो भक्त उन्होंने से। जो फिर उनकी जो ऑडियंस थी कि ना, उनको बहुत लोग सुनते थे, उनके फॉलोअर थे हुँ, बहुत सारे लोग। हुँ। उन्होंने फिर थोड़ी लैंग्वेज यूज की है, देवी देवता कृष्ण की। वो क्यों की है, उन्होंने ऐसे किया है, उन्होंने फिर वो ताकि लोगों को उस एक उसमें लिखा कि अभी जो है, जो जिसका हम कथा करते थे भी, द्वापर में कृष्ण जी ईश्वर थे, कभी रामचंद्र थे, ये थे वो थे, तो लोगों के हुँ, मनों में जो जो ऊपरी सत्ता बनाई हुई थी, एक अथॉरिटी बनाई हुई थी भी, ये रामचंद्र जी ईश्वर हैं, ये हैं। तो उन्होंने बोल दिया, उनकी बाणी पढ़ो कि वो जो है, आज से हमारे लिए ये गुरु शब्द है, सतगुरु शब्द है, यही हमारा राम है, जी। यही हमारा कृष्ण है। और अपनी ऑडियंस को भी बोला भी, वो जो अपने अंदर कृष्ण हमने तुम्हारे दिमाग में बनाया था, उसको निकालो, उस कृष्ण की हुँ, जगह गुरु शब्द को डालो, उस राम की जगह इस गुरु शब्द को डालो, शब्द गुरु को डालो। हुँ। तो वो उन्होंने शब्द फिर वो गुरु। जो उनकी वाणी है ना, अभी जो जो हमने बोला था, अभी तो द्वापर में कृष्ण बन के आया था, फिर वो बन के आया था, वो हुँ, हुँ, वो हुँ। कहानी जो हमने बनाई, हम भी गलत थे और तुम्हें भी गुमराह कर दिया। ये गुरु शब्द है जो हमेशा ही ईश्वर है असल में, सभी कालों में। तो उन्होंने वो हुँ, पढ़ोगे तो कई लोगों को लगता है यार, और कईयों को लगता है भी ये गुरु साहब को ईश्वर नहीं, गुरु को नहीं, वो आप पढ़ो, वो तो कह रहे हैं कि जिस गुरु ने, जिस भेद की वजह से गुरु नानक साहब को वडियाई मिली, जिसने अपने 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 को प्रकट किया और गुरु नानक साहब को पहले किया और उनके रास्ते से फैला, जिस सतगुरु गुरु शब्द ने गुरु अंगद देव जी को, सभी गुरुओं जिससे जुड़े हुए थे, हम भी उसी से जुड़े हुँ, हुए हैं। और आज से हुँ, हमारे जो तुम सुनने वाले हमारे फॉलोअर्स हो, तुम भी कृष्ण की जगह कृष्ण को इससे बदल लो, जो तुम्हारे मन में हमने कृष्ण बनाया हुआ है। तो वो हुँ, रिप्लेस हुँ, कर रहे हुँ। हैं। वो नेवलेस। हाँ, उसको ध्यान से पढ़ना। वो ऊपर-ऊपर से पढ़ोगे तो लगेगा कि अरे यार, वो कृष्ण जी को भगवान मान रहे हैं और ये राम को भी मान रहे हैं, पर वो असल में वो हुँ, रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे अभी हम किसी मुस्लिम से बात करेंगे, तो हम बोलेंगे यार अल्लाह भी, वर्ड कहना ये जो पड़ेगा। सत्य है, जो आपका 7वें आसमान पे सत्य बनाया हुआ अल्लाह है, उसको निकालो हुँ। और इसको, इस अल्लाह को डालो। ये अल्लाह सभी अनंत आसमानों का मालिक है, तो 7 का हाँ, नहीं। उनकी भाषा में बात करना हाँ, पड़ेगा ना। हाँ। जो उनकी स्टोरी हुँ, है, उनकी हुँ, कहानी हुँ। है, उसी कहानी में कैरेक्टर रिप्लेस करना पड़ेगा। हाँ, बेसिकली तो सत्य रूप है हुँ। अकाल पुरख का, और जो नाम है ये तो गुणों वाले हैं, तो गुणों हाँ, द्वारा हाँ। इंसान कुछ भी दे तो सकता है उसे, वही, है ना? हाँ, तो इसलिए वो जो ज़िक्र है, जैसे गुरबाणी में जब आता है ना, राम नाम हुँ, जप, राम नाम है ना गोविंद, तो वहाँ पे राम राम हुँ, जपने को नहीं कह रही गुरबाणी। गुरबाणी कह रही है कि हुँ, वो नाम जप जो हर जगह रमा हुआ है, व्यापक है। हुँ। वो नाम जो जप व्यापक है। जो सारी सृष्टि का बिंद है, बीज है, जिसमें से सृष्टि पैदा हुई है। तो वहाँ पे हाँ, जो राम राम बिंद है। जपने को नहीं कह रही है भी उस नाम हुँ, को जान जो हर जगह हुँ। रमा हुआ है। उस रमा सतनाम हुआ को है, जप। जो सबका आधार है, गोविंद है। हाँ, जो सत्य, वो नाम जो सत्य है, सत नाम है, उसको जानो। हुँ, तो वहाँ पे वो हुँ। राम राम जो है विश्लेषण है। विश्लेषण है, हाँ। हाँ, राम राम जपने को नहीं कह रही गुरबानी, कह रही है राम नाम, नाम साथ में आएगा आएगा कि वो नाम वो जपो जो विशेष रमा सत हुआ है। हाँ, हाँ, वो उसकी विशेषता बता रही है कि हाँ, राम नाम कौन सा का नाम ये जपना मतलब है? है।
जो सर्वव्यापक है। हाँ, क्वालिटीज, विश्लेषण, हाँ हाँ गुण। गुण। तो उस गुण। रूप से है, तो उसमें उसमें गुरबानी ये नहीं करी भी राम राम करो बैठे। राम राम को तो गुरबानी ये कहती है, राम राम करता सब जग मुआ। कहती भी लोग राम राम करे और ये सारा जग मुआ है, ये सारे यहीं पे फंसते जा रहे हैं और कहीं पहुंच नहीं पा रहे। क्योंकि वो नाउन नाउन वो जो सब्जेक्ट है उसको उसको मतलब आसक्त हो गए ना सर, हाँ, उसकी डीप वो उसमें राम नहीं को जा एक रहे। नाउन समझ रहे हैं और वो नाउन समझ रहे हैं। राम राम शब्द को ही नाम समझ रहे हैं। बात ये है, वो हाँ उसे सिर्फ उसको, नाम हाँ समझ उसको रहे हैं। नाम नहीं, उसको वर्ब मानना है। तो वो ऐसे ही है ना, और गुरबानी कहिए राम नाम, कहते हैं राम राम करने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। हाँ जब तुम। तक आप भेद ही नहीं जानोगे, गुणों को ही हम्म नहीं जानोगे, तो हम्म किसका किसका ध्यान करेगा इंसान। या अब या राम या नाम से उनके मन में अगर दशरथ आप वाले राम राम आ राम जाता होगा। करोगे तो आज और किसी दिन आप थोड़े वीक पड़ जाओगे, और जब वीक पड़ोगे तो जो वो रामायण वाला रामचंद्र है वो आपके सपनों में आने लग पड़ेगा। बिल्कुल। और फिर आप अभी हो, उसी को मानने लग असल पड़ोगे। में लोग माया में तो भटक रहे हैं। आप ये देखो ना, हम्म, अभी दशरथ वाला जो राम है, इसे किसी ने देखा नहीं है। हाँ, अब अरुण गोविल ने 1990 में बी आर चोपड़ा ने रामायण बनाई। हाँ, तो जो हिंदुइज्म में है, जो राम नाम जब लेते, तो उनकी आंखों के आगे वो अरुण गोविल ही आ जाता है, या क्योंकि उन्होंने देखा उसे। उसी को, यही तो चक्कर है। जी। चलो खैर एनीवेज। चलो ठीक है। ते हम्म हाँ तो कर लो तो यूट्यूब पे मैं मैं डालता डालूंगा। रहता हूँ, और अगर मैं यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे लाइव होऊंगा तो तुम्हें मैं फिर तुम आ जाना, मैं बताऊंगा, ब्रॉड का, हाँ, इनवाइट मैं कर शेयर देना कर आप दूंगा, मुझे, है तो ना। हाँ वहाँ पे आ ठीक जा ठीक करो, ठीक। ठीक है। ठीक ठीक, ओके, ऐसा कर लूंगा। चलो, ओके, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, सत करतार।